बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 11 की और इसका जो नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 10.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 10.1 और 10.2 को कंप्लीट कर लिया हुआ था, उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 10.3 करने से पहले ना इसके कुछ फार्मूले हैं, ऑलमोस्ट 9 फार्मूले हैं, वो मैं आपको करवाता हूँ। ये देखिए बुक पर पेज नंबर 191 पर ये फार्मूले है डबल एंगल्स आइडेंटिटीज। अब पहले जितने भी फार्मूले किए थे ना, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर साइन थीटा तो ये के थीटा के साथ है 1। अगर थीटा के साथ 1 की बजाय मैं लिख दूँ 2, या साइन हो, काज हो, टेन हो, तो वो डबल एंगल होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखिए साइन 2 अल्फा इक्वल साइन 2 साइन अल्फा काज अल्फा, एक ये फार्मूला है, आप अपनी बुक पर मार्क कर लें पेज नंबर 191 पर। फिर इसी पेज पर एक ये फार्मूला है काज 2 अल्फा इक्वल काज स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। अब इस काज 2 अल्फा वाले फार्मूला को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पेज नंबर 191 ही है। ये है काज 2 अल्फा इक्वल टू काज स्केयर अल्फा माइनस 1, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर काज में लिखना है या साइन में लिखना है तो काज 2 अल्फा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा। अब किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब ये डिटेल से समझाऊंगा। साइन और काज वाले दो फार्मूले गए। अब तीसरा है टेन वाला, डबल एंगल वाला। ये है टेन 2 अल्फा इक्वल 2 टेन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टाइन स्केयर अल्फा। अब सम टाइम पेपर में वो कहता है कि इन फार्मूलाज को प्रूफ करें, तो बड़ा ही आसान है। सबसे पहले ये जो साइन वाला है ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ। ये देखिए साइन 2 अल्फा इक्वल है 2 साइन अल्फा काज अल्फा। अगर पेपर में इस तरह आ जाए कि ये क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल प्रूफ करें या राइट को लेफ्ट के इक्वल प्रूफ करें, तो प्रूफ में सबसे पहले आपने लिखना है वी नो डैट, हम जानते हैं क्या, कि साइन अल्फा प्लस बीटा, जो कि 10.2 में ये फार्मूला अप्लाई किया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा। अब ये क्या है 2 अल्फा, इसमें अगर बीटा की जगह मैं अल्फा पुट कर दूं तो फिर अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फा। तो उसके लिए यहाँ मैं लिख दूंगा कि पुट बीटा की जगह पर मैं अल्फा पुट कर रहा हूँ, तो फिर ये क्या आ जाएगा साइन अल्फा, बीटा की जगह पर भी आ जाएगा अल्फा, और राइट साइड पर ये देखिए साइन अल्फा वैसे ही, और काज बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा अल्फा प्लस काज अल्फा वैसे ही, और साइन बीटा की जगह पर अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा ये क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फा इक्वल। अब ये देखें साइन अल्फा काज अल्फा, और इसको अगर मैं अरेंज कर लूँ यानी कि ये भी क्या है साइन अल्फा काज अल्फा, जगह आगे पीछे है लेकिन ये और ये सेम है, तो साइन अल्फा काज अल्फा साइन अल्फा काज अल्फा ये क्या हो जाएगा फिर 2 साइन अल्फा और इसके साथ काज अल्फा। ये देखिए प्रूफ हो गया ना, यही प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया है। बड़े ही आसान है, ये पहला फार्मूला प्रूफ हो गया है। अब सेकंड वाला करते हैं जो कि है काज 2 अल्फा इक्वल काज स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। प्रूफ में वी नो डैट काज अल्फा प्लस बीटा इक्वल है काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। क्या करूँगा मैं बीटा की जगह पर अल्फा पुट कर दूंगा तो मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, ये देखिए काज अल्फा बीटा की जगह पर अल्फा इक्वल ये काज अल्फा वैसे ही, और ये काज बीटा की जगह पर अल्फा माइनस साइन अल्फा वैसे ही, और साइन बीटा की जगह पे आ जाएगा अल्फा काज अल्फा, तो ये आ जाएगा काज स्केयर अल्फा माइनस ये भी साइन अल्फा तो साइन स्केयर अल्फा, और लेफ्ट साइड पर ये आ जाएगा काज अल्फा प्लस अल्फा काज 2 अल्फा इक्वल काज स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। ये देखिए ये था जो कि प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब इससे नेक्स्ट थर्ड वाला जो कि है टेन 2 अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्केयर अल्फा। तो प्रूफ में मैं लिखूंगा वी नो डैट ये फार्मूला के टेन अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल है। तो इसमें भी अगर बीटा की जगह मैं अल्फा पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर पुट बीटा इक्वल है अल्फा के, तो ये मेरे पास आ जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा इक्वल राइट साइड पे भी मैं यही पुट कर दूंगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की जगह पे आ जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा, और बीटा की जगह पर ये भी आ जाएगा टेन अल्फा। अब ये देखिए टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा ये मेरे पास आ जाएगा 2 टेन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन अल्फा, तो ये मेरे पास आ जाएगा टेन स्केयर अल्फा। यही प्रूफ करना था। अब इससे नेक्स्ट तीन फार्मूले तो हो गए हैं। अब पेज नंबर 192 पर यह है हाफ एंगल आइडेंटिटीज, यानी कि थीटा था 1 एंगल, अगर डबल एंगल आए हैं तो 2 थीटा आ गया है, हाफ एंगल है तो फिर क्या आ जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अब ये हाफ में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो ये देखिए ये फार्मूला है काज अल्फा ओवर टू इक्वल प्लस माइनस के रूट वन प्लस काज अल्फा डिवाइडेड बाई टू। और साइन अल्फा वाला ये फार्मूला है, आप भी मार्क कर लें। और टेन अल्फा ओवर टू यानी कि हाफ एंगल वाला, ये तीन फार्मूले हैं। अब ये तीन फार्मूले भी अगर प्रूफ में आ जाएं तो पहले मैं फर्स्ट वाला प्रूफ करने लगा हूँ। ये देखिए ये मैंने फर्स्ट वाला फार्मूला लिखा है। अब सबसे पहले प्रूफ में लिखूंगा वी नो डैट, कि हम जानते हैं, अभी आगे प्रूफ किया है कि काज टू अल्फा इक्वल है काज केयर अल्फा माइनस साइंस केयर अल्फा। अब इसके लिहाज से मैंने फार्मूला बनाना है, ये चीज़ समझिएगा ज़रा। अब यहाँ पर अगर अल्फ़ा के साथ टू है तो यहाँ पे अल्फ़ा के साथ वन वन है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि काज वन अल्फ़ा इक्वल काज स्केयर अल्फ़ा, यानी कि अगर टू था तो वन था, अगर यहाँ पर वन करूँगा तो फिर इससे हाफ आ जाएगा ना, फिर आ जाएगा अल्फ़ा ओवर टू। बिल्कुल ऐसे ही माइनस साइन स्केयर और ये भी आ जाएगा अल्फ़ा ओवर टू। अब मैंने हाफ एंगल में कन्वर्ट करना था, ये हाफ एंगल हो गया है। लेफ्ट साइड पे वैसे ही काज अल्फ़ा इक्वल काज स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू माइनस ये साइन स्केयर है। अब ये देखें आपने सीखा था कि साइन स्केयर थीटा इक्वल है वन माइनस काज स्केयर थीटा। ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करूँगा मैं कि साइन स्केयर अल्फ़ा ओवर टू है तो सिंपल थीटा की जगह पर अल्फ़ा ओवर टू है ना, तो मैं वैसे ही कर दूंगा वन माइनस काज स्केयर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू। अब कॉज स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस वन माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस काज स्केयर अल्फ़ा ओवर टू। काज स्केयर अल्फ़ा ओवर टू और काज स्केयर अल्फ़ा ओवर टू ये मेरे पास आ जाएगा टू काज स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू, ये माइनस वन वैसे ही और यहाँ पर काज अल्फ़ा वैसे ही। अब ये माइनस वन है इस तरफ आएगा तो प्लस वन, ये मेरे पास आ जाएगा वन प्लस ये काज अल्फ़ा जो कि लिखा हुआ था वैसे ही इक्वल ये क्या है टू काज स्केयर अल्फ़ा बाय टू। मैं लिख लूँगा टू काज स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू। अब टू मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए टू इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब काज स्केयर है, स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा स्केयर रूट लूँगा। तो मैंने इस तरफ भी स्केयर रूट ले लिया है और इस तरफ भी स्केयर रूट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू का स्केयर रूट से कैंसिल और इस तरफ आ जाएगा स्केयर रूट वन प्लस काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू, इसके साथ प्लस माइनस का साइन, कि जब स्केयर रूट से कट होता है तो प्लस माइनस का साइन आता है। ये देखिए ये फार्मूला था जो कि फर्स्ट वाला था वो मैंने प्रूफ कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट ये सेकंड वाला है, सेम वैसे ही है। ये देखिए आपके सामने है, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले वी नो डैट वो फार्मूला जैसे मैंने आगे आपको समझाया था कि अगर टू है तो इसके साथ वन वन है, अगर मैं वन लिखूंगा तो इसके साथ हाफ आ जाएगा। अब मैंने साइन वाला प्रूफ करना है ना, तो इस काज को मैं ख़त्म करूँगा तो काज स्केयर थीटा इक्वल होता है वन माइनस साइन स्केयर थीटा, लेकिन यहाँ पर एंगल है अल्फ़ा ओवर टू तो मैंने अल्फ़ा ओवर टू लिख दिया है और ये माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू वैसे ही और लेफ़्ट साइड पे काज अल्फ़ा अगेन वैसे ही काज अल्फ़ा इक्वल वन माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा ओवर टू माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा ओवर टू, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस टू साइन स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू। अब ये देखें ये नेगेटिव में है, जब इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा टू साइन स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू इक्वल वन वैसे ही प्लस काज अल्फ़ा है, जब ये उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस काज अल्फ़ा। अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगूँ नेक्स्ट पेज पे जाने के बजाय कि टू मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू इक्वल वन माइनस काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू। स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लिया मैंने दोनों तरफ, तो ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू इक्वल स्केयर रूट वन माइनस काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू। ये देखिए ये सेकंड वाला प्रूफ था ये जो कि मैंने प्रूफ कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट है थर्ड वाला जो कि ये है टेन अल्फ़ा ओवर टू। अब टेन अल्फ़ा ओवर टू मैं यहाँ पे आपको करवा देता हूँ कि टेन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है साइन डिवाइडेड बाय काज। तो साइन का फार्मूला ये है जो कि मैंने यहाँ पुट किया है और काज का ये फार्मूला यहाँ पुट किया है। तो ये देखिए डिनोमिनेटर में ये टू इस टू से कट हो जाएगा तो सिंपल क्या आ जाएगा स्केयर रूट वन माइनस काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वन प्लस काज अल्फ़ा। वो ये आ गया है वन माइनस काज अल्फ़ा वन प्लस काज अल्फ़ा, दोनों का स्केयर रूट था तो उसको सिंपल स्केयर रूट में कन्वर्ट कर दिया है, ये थर्ड वाला है। अब इससे नेक्स्ट बाकी तीन फार्मूले पेज नंबर 192 पर ही है। ये है ट्रिपल एंगल फार्मूले, यानी कि अब थ्री थीटा आ गया है। तो ये देखिए साइन थ्री अल्फ़ा इक्वल है थ्री साइन अल्फ़ा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फ़ा। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इस तरह कास थ्री अल्फ़ा का ये फार्मूला भी याद रखना है और टेन थ्री अल्फ़ा का ये वाला भी।
अब इनके प्रूफ अगर पेपर में आ जाए तो मैं बुक पे ही आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ये है साइन 3 अल्फ़ा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा वो 3 अल्फ़ा के इक्वल होता है। अब ये देखें, एज्यूम कर लें कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो फार्मूला जो आगे भी यूज़ किया है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, जो कि है साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। अब साइन 2 अल्फ़ा जो कि फर्स्ट फार्मूला था, अभी मैंने आपको इसी वीडियो के स्टार्ट में सिखाया है कि साइन 2 अल्फ़ा इक्वल है 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा, और ये वाला काज अल्फ़ा वैसे ही आ गया है। और काज 2 अल्फ़ा किसके इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फ़ा। अगर आप सोच रहे हैं कि काज 2 अल्फ़ा वो तो इक्वल है काज स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, वो वाला क्यों नहीं यूज़ किया। यहाँ पर देखिए मैं साइन वाला फार्मूला प्रूफ कर रहा हूँ ना, तो इसलिए वो वाला फार्मूला मैंने साइन वाला लिया है, काज वाला नहीं लिया। और ये साइन अल्फ़ा वैसे ही आ गया है। ये साइन अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया है, और इससे मल्टीप्लाई होके ये साइन क्यूब आ गया है। और 2 साइन अल्फ़ा वैसे ही काज अल्फ़ा और काज अल्फ़ा वो आ जाएगा काज स्केयर अल्फ़ा। क्योंकि साइन का फार्मूला है काज को ख़त्म करना है, तो काज स्केयर अल्फ़ा इक्वल है 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। 2 साइन अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होकर मैंने ये लिख दिया है 2 साइन अल्फ़ा, जब साइन स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन क्यूब अल्फ़ा आ जाएगा। और बाकी सारी अमाउंट वैसी आ गई है। अब ये देखें 2 साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा वो आ जाएगा 3 साइन अल्फ़ा, और -2 और -2 वो आ जाएगा -4 और साइन क्यूब अल्फ़ा वैसे ही। ये फर्स्ट वाला फार्मूला प्रूफ कर दिया है। अब सेकंड वाला नेक्स्ट पेज पे मैं पूरा ले आता हूँ। ये है सेकंड वाला काज 3 अल्फ़ा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा वो 3 अल्फ़ा के इक्वल होता है। अब काज अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला जो कि है काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो सिंपल अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा आपने पुट कर देना है। अब किसका फार्मूला है काज वाला, तो फिर काज 2 अल्फ़ा वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा 2 काज के अल्फ़ा माइनस 1। पीछे देखें साइन वाला फार्मूला था तो मैंने काज 2 अल्फ़ा की जगह साइन वाला फार्मूला यूज़ किया था। अब काज वाला है तो काज 2 अल्फ़ा पर मैंने काज वाला फार्मूला अप्लाई किया है साइन 2 अल्फ़ा जो कि इक्वल है 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। वैसे ही साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा ये आ जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा, और काज अल्फ़ा इन दोनों से मल्टीप्लाई होके मैंने ये लिखा है। अगेन काज वाला फार्मूला है, साइन को ख़त्म करना है, तो साइन स्केयर अल्फ़ा इक्वल 1 माइनस काज स्केयर अल्फ़ा। ये काज अल्फ़ा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट थर्ड वाला जो कि है tan 3 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये फार्मूला सिंपल मैंने ओपन किया इस लिहाज से। अब ये देखिए tan स्केयर अल्फ़ा जो कि पेज नंबर 191 पर लास्ट वाली लाइन पे फार्मूला लिखा है tan स्केयर अल्फ़ा इक्वल है 2 tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्केयर अल्फ़ा, और ये tan अल्फ़ा वैसे ही डिवाइडेड बाय 1 माइनस, जैसे कि यहाँ पे tan स्केयर अल्फ़ा वाला फार्मूला अप्लाई किया है, यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है तो मेरे पास ये आया है, और ये वाला tan अल्फ़ा वो वैसे ही। अब यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है, ये देखिए इसके डिनोमिनेटर में ये है और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 माइनस tan स्केयर अल्फ़ा के लिहाज से जब मैं एलसीएम लूँगा, इससे नेक्स्ट स्टेप मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। ये देखिए 1 माइनस tan स्केयर अल्फ़ा के लिहाज से मैंने एलसीएम लिया है, ये 2 tan अल्फ़ा वैसे ही आ जाएगा 2 tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस tan अल्फ़ा इनटू क्या है 1 माइनस tan स्केयर अल्फ़ा। सेम प्रोसीजर मैंने डिनोमिनेटर में किया है कि इसके डिनोमिनेटर में है 1 और 2 tan अल्फ़ा के डिनोमिनेटर में ये है, तो यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है 1 माइनस tan स्केयर अल्फ़ा के लिहाज से। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही आ जाएगा 1 माइनस tan स्केयर अल्फ़ा, और ये देखिए 2 tan अल्फ़ा जब tan अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 tan स्केयर अल्फ़ा आ जाएगा, और 1 माइनस tan स्केयर अल्फ़ा 1 माइनस tan स्केयर से अल्फ़ा से कट हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा। ये देखिए 2 tan अल्फ़ा वैसे ही आ गया है, tan अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई हो गया tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा जब tan स्केयर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो tan क्यूब अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर वो सारा ये लिखा हुआ है। अब 2 tan अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा वो 3 tan अल्फ़ा tan क्यूब अल्फ़ा वैसे ही डिवाइडेड बाय 1, ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो आ जाएगा -3 tan स्केयर अल्फ़ा। ये था इसका प्रूफ, सिंपल ये फार्मूले थे। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और 10.3 में से पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन मस्ट आता है, शॉर्ट आ सकता है या लॉन्ग आ सकता है। ज़्यादा चांस होते हैं 10.3 और 10.4 इनमें से कोई पार्ट जो है वो लॉन्ग में आता है, लेकिन अगर 10.3 में से अगर लॉन्ग का पार्ट नहीं आए तो शार्ट जरूर आता है, यानी कि कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से मस्ट आता है। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा कास 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा।
कि इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें, जबकि इसका पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, इसके बाद पार्ट नंबर 2 करेंगे। साइन अल्फ़ा इक्वल है 3/5। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, ये देखें साइन 2 अल्फ़ा फाइंड करना है, काज 2 अल्फ़ा और टेन 2 अल्फ़ा, फार्मूले भी मैंने आगे आपको मार्क करवाए हैं। इनमें देखें साइन अल्फ़ा है, काज अल्फ़ा है और टेन अल्फ़ा है, जबकि मुझे सिर्फ साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, काज अल्फ़ा भी नहीं दिया हुआ, टेन अल्फ़ा भी नहीं दिया हुआ। इनकी वैल्यूज़ मैंने फाइंड करना है। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा 0 से बड़ा है और पाई/2 से छोटा है, यानी कि ये 0 है और ये पाई/2 यानी कि 90 है, यानी कि अल्फ़ा जोन सा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये एंगल। अब मैं काज अल्फ़ा फाइंड करूंगा। 10.2 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 बिल्कुल ऐसे ही किए थे कि काज के अल्फ़ा इक्वल है 1 माइनस साइन स्केर अल्फ़ा। अब ये देखिए 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 3/5 और इनका स्केर 1 माइनस 3 का स्केर जो कि है 9/5 का स्केर जो कि है 25। यहाँ पर मैं एलसीएम ले लगा हूँ 25 के लिहाज से। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 25 1 टाइम 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 जो कि आता है 16, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 16/25 वैसे ही, और लेफ्ट साइड पे काज के अल्फ़ा वैसे ही। ये देखिए 25 वैसे ही और काज केर अल्फ़ा। स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ स्केयर रूट लूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, काज अल्फ़ा इक्वल, अब ये देखिए स्केयर रूट 16 जो कि 4 का स्केयर है और 25 जो कि 5 का स्केयर है। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो काज अल्फ़ा किसकी इक्वल आ गया है, +/4/5। अब अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव वाला नहीं आएगा। यहाँ मैं लिख दूंगा अल्फ़ा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है। अब इससे नेक्स्ट क्या है, टेन अल्फ़ा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ये है 3/5, वो मैंने लिख दी है 3/5, और काज अल्फ़ा जो कि अभी फाइंड की है 4/5। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 3/4, और लेफ्ट साइड पर टेन अल्फ़ा वैसे ही, टेन अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है, काज अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है, और साइन की तो गिवन थी। अब इन तीनों को मैं फाइंड करने लगा हूँ। सबसे पहले देखिए मैं लिखने लगा हूँ साइन 2 अल्फ़ा वाला फार्मूला, इसमें 2 वैसे ही, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3/5, और काज अल्फ़ा की वैल्यू अभी फाइंड की है 4/5, ये मैंने पुट की है। अब देखिए 2 × 3 6, 6 4 टाइम 24, वो मैं लिख दूंगा 24, और 5 5 टाइम ये आ जाएगा 25। ये मैंने साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इससे नेक्स्ट क्या है, काज 2 अल्फ़ा। अब काज 2 अल्फ़ा के 3 फार्मूले थे, आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी यूज़ करें, जो कि इक्वल है काज स्केर अल्फ़ा माइनस साइन स्केर अल्फ़ा। अब काज अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 4/5 इसका स्केयर, माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 इसका स्केयर। 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर 25, माइनस 3 का स्केयर 9 और 5 का स्केयर 25। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लूँगा तो वो आ जाएगा 16 माइनस 9, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ये देखिए यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ, 25 दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 जो कि है 7, ये मैंने लिख दिया है /25 वैसे ही, और लेफ्ट साइड पर cos 2 अल्फ़ा जो कि फार्मूला था, ये सेकंड भी प्रूव कर दी है। अब बाकी क्या रह गया है, बाकी है tan 2 अल्फ़ा। इसका भी मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अपनी आसानी के लिए मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि tan 2 अल्फ़ा इक्वल है sin 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फ़ा। जो मैंने आपको 191 के लास्ट पेज पे फार्मूला लिखवाया था उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी है तो मैं अपनी आसानी करूँगा। ये देखिए साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, 24/25, वो मैंने लिख दी है 24/25, और cos 2 अल्फ़ा की ये आई है 7/25। ये 25 इस 25 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 24/7, और लेफ्ट साइड पर वैसे ही tan 2 अल्फ़ा। ये तीनों प्रूफ कर दिए हैं। अब इससे नेक्स्ट सेकंड पार्ट के लिहाज से ये तीनों फार्मूले प्रूफ करने हैं, साइन 2 अल्फ़ा, cos 2 अल्फ़ा और tan 2 अल्फ़ा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दी है, अब इसका सोल्यूशन यानी कि सॉल्व करके फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए cos अल्फ़ा दिया हुआ है, बाकी क्या मैंने फाइंड करना है, साइन अल्फ़ा और tan अल्फ़ा। तो साइन स्केयर अल्फ़ा इक्वल 1 माइनस cos स्केयर अल्फ़ा। सिंपल cos अल्फ़ा की ये मैंने वैल्यू पुट की है, 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर 25। 1 के डिनोमिनेटर में भी 1 है, 25 के लिहाज से मैंने एलसीएम लिया है 25, 1 टाइम 25, और -16 वैसे ही डिवाइडेड बाय 25 वैसे ही।
25 माइनस 16 वो आ जाएगा मेरे पास 9 और 25 ऐसे ही। अब स्केयर खत्म करना, उसके लिए देखिए मैंने स्केयर रूट लिया है, स्केयर रूट से कैंसिल साइन अल्फा। अब 9/25 जो कि 3/5 का स्केयर है, ये भी स्केयर रूट से कैंसिल 3/5। जब स्केयर रूट से कट होता है तो प्लस माइनस का साइन आता है। इसमें भी यही दिया हुआ है कि अल्फा 0 से बड़ा है और पाई/2 से छोटा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा सिर्फ पॉजिटिव वाला आएगा, नेगेटिव वाला नहीं आएगा। अब साइन भी आ गया है, काज भी, तो सिंपल मैं क्या फाइंड करूंगा, टेन अल्फा, जो कि इक्वल है साइन अल्फा ओवर काज अल्फा। अब साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 और काज अल्फा की वैल्यू ये है 4/5। सिंपल ये वैल्यूज पुट की हैं, 5 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 3/4। ये बाय मिस्टेक 5 लिखा गया है, 3/4 आएगा, ये है इसका आंसर। टेन अल्फा भी फाइंड कर लिया, साइन अल्फा भी फाइंड कर लिया और देखिए काज अल्फा पहले गिवन था। अब साइन 2 अल्फा किसके इक्वल है, 2 साइन अल्फा काज अल्फा। तो ये देखिए ये मैंने फार्मूला लिखा है सिंपल, ये वैल्यूज मैंने पुट की हैं, 2 3 टाइम 6 और 6 4 टाइम 24, 5 5 टाइम 25, ये साइन 2 अल्फा की वैल्यू आ गई। अब काज 2 अल्फा का फार्मूला है काज स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। सिंपल काज अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यूज पुट की हैं, इनका स्केयर लिया है, नेगेटिव किया है यानी कि एलसीएम लिया है, तो मेरे पास आंसर आ गया है 7/25। अब टेन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा और काज 2 अल्फा, मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि फिर मैंने ये टेन अल्फा क्यों फाइंड किया है, इसका इस्तेमाल तो है ही नहीं, ये मैंने इसलिए करवाया है कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहता है, टेन 2 अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा ओवर 1 माइनस टेन स्केयर अल्फा, तो फिर टेन अल्फा के लिए आप ये वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, 3/4। लेकिन इतने मुश्किल में जाने की ज़रूरत ही क्या है, मैं जानता हूँ कि टेन 2 अल्फा किसके इक्वल है, साइन 2 अल्फा ओवर काज 2 अल्फा। तो सिंपल मैंने साइन 2 अल्फा और काज 2 अल्फा की जो वैल्यूज़ आई हैं उनको पुट किया है, 25 इस 25 से कैंसिल और सिंपल 24/7 इसका आंसर आ गया। अगर आपने इस फार्मूले से ये सॉल्व करना है तो फिर आप चाहे ये टेन अल्फा जोन से है ये ना फाइंड करें, पेपर में कोई अगर ये छोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा। अब इससे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इनको प्रूव करना है, लेफ्ट राइट की इक्वल प्रूव करना है। तो ये देखिए इसका मैंने पार्ट नंबर 1 लिया है, पहले ये सॉल्व करने लगा हूँ। इसकी मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ करूँगा। ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब देखें काट अल्फ़ा, इसको मैं लिख सकता हूँ काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा माइनस ये देखिए टेन अल्फ़ा जो कि किसकी इक्वल है, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा। अब इनका मैं एलसीएम लेने लगा हूँ, ये देखिए साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा है, वो मैंने वैसे लिख लिया है साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा। अब काज वो मैंने वैसे लिख दिया है काज अल्फ़ा। देखिए काज के डिनोमिनेटर में साइन अल्फ़ा है, काज अल्फ़ा नहीं है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा काज स्केयर अल्फ़ा माइनस ये क्या है साइन अल्फ़ा। इस साइन अल्फ़ा के डिनोमिनेटर में काज अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा नहीं है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके साइन स्केयर अल्फ़ा। अब देखें मैंने किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, डबल एंगल में। तो कॉस स्केयर अल्फ़ा, ये देखिए कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा किसके इक्वल है, कॉस 2 अल्फ़ा। तो सिंपल इसकी जगह फिर मैं पुट कर दूंगा कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, अब ये देखें डबल एंगल में कन्वर्ट करना है ना, यहाँ पे मैं डबल एंगल में कन्वर्ट करूंगा जो कि है 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। लेकिन मेरे पास क्या है साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा, ये वाला 2 जोन है वो नहीं है। तो ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए ये देखें मैंने 2 से डिवाइड भी किया है, 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, और ये साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा वो मैं वैसे लिख दूंगा साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। अगर आप समझ के नहीं ना करेंगे, अगर आपको ये फार्मूले नहीं आते होंगे तो फिर आप रटा लगाते फिरेंगे कि इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, और पेपर में वो भूल जाएगा। लेकिन अगर आप समझ के करेंगे कि मैंने फार्मूला अप्लाई करना उसके साथ 2 है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो फिर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ये 2 वैसे ही और काज 2 अल्फ़ा वैसे ही डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा किसके इक्वल है, साइन 2 अल्फ़ा। तो काज ओवर साइन ये इक्वल आ जाएगा काट 2 अल्फ़ा, वैसे ही ये भी 2 वैसे ही इक्वल, और ये देखिए 2 काट 2 अल्फ़ा क्या है इसकी राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड मैंने प्रूव कर दी है। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट, तो सबसे पहले इसकी भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, राइट प्रूफ करूंगा। ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। अब ये देखें ये क्या है डबल एंगल, किस में कन्वर्ट करना है मैंने, सिंगल एंगल में। इससे मुझे ये आइडिया हो गया कि मैंने इसके फार्मूले ओपन करने हैं। साइन 2 अल्फ़ा इसके इक्वल है, तो वो मैंने फार्मूला ओपन कर दिया है 2 साइन अल्फ़ा और
काज अल्फ़ा वैसे ही डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये देखें काज टू अल्फ़ा के कितने फार्मूले हैं, 1 2 3। मुझे कैसी आइडिया होगा कि मैंने यहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है। अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँगा फिर भी साल भरेगा क्योंकि इसको पहले मैं कन्वर्ट करूँगा फिर काज में। लेकिन अपनी आसानी के लिए ये देखें मैंने क्या फाइंड करना है, टेन अल्फ़ा। अगर डिनोमिनेटर में फिर क्या होगा, काज होगा, तो साइन ओवर काज फिर वो टेन बन जाएगा ना। तो इस लिहाज से मैं ये काज वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा। ये काज टू अल्फ़ा इक्वल है फिर टू काज स्केयर अल्फ़ा माइनस वन। रटा नहीं लगाना आपने कि यही फार्मूला क्यों अप्लाई करना है, तो मैंने आपको समझा दिया है कि प्रूफ देखना है आपने, टेन अल्फ़ा फाइंड करना है, इसलिए मैंने काज वाला फार्मूला अप्लाई किया है कि टेन इक्वल होता है साइन ओवर काज। डिनोमिनेटर में काज है इसलिए मैंने काज वाला फार्मूला अप्लाई किया है। अब ये देखें प्लस वन माइनस वन कैंसिल, क्या रह जाएगा, टू काज स्केयर अल्फ़ा और नोमिनेटर में वैसे ही टू साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा। अब ये टू इस टू से कैंसिल और ये काज अल्फ़ा इस टू पावर से एक पावर कट हो जाएगी, बाकी रह जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा। वो मैं लिख लूँगा सिंपल, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा। और साइन ओवर काज किसके इक्वल है, ये है टेन अल्फ़ा। और यही इसकी राइट हैंड साइड थी कि टेन अल्फ़ा प्रूफ करें, वो प्रूफ कर दी है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, इसकी भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, वन माइनस काज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। अब ये समझिएगा ये वन अल्फ़ा है और जो मैंने प्रूफ करना है वो है अल्फ़ा ओवर टू। यानी कि मुझे आइडिया हो गया इससे कि मैंने इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो हाफ एंगल का क्या फार्मूला था, साइन अल्फ़ा ओवर टू किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट वन माइनस काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू। अब यहाँ पर तो स्क्वायर रूट नहीं है तो स्क्वायर रूट यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगा ना। अगर मैं स्क्वायर रूट ख़त्म करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर टू इक्वल वन माइनस काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू। ये टू डिवाइड हो रहा है, इसको अगर मैं इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये देखिए वन माइनस काज अल्फ़ा किसके इक्वल है, टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर टू। वन माइनस काज अल्फ़ा किसके इक्वल है, टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर टू। ये कैसे आया है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब मुझे कैसे आइडिया हुआ कि यहाँ मैंने साइन वाला फार्मूला ही अप्लाई करना है, काज वाला भी तो अप्लाई कर सकता था। लेकिन प्रूफ क्या है, टेन, वो क्या होता है साइन ओवर काज। तो ऊपर साइन होना चाहिए ना, इसलिए मैंने साइन वाला फार्मूला अप्लाई करना है। मैं आपको साथ साथ सारे हिंट दूंगा ताकि आपके माइंड में भी वो बात रहे और अगर आप समझ के करेंगे तो ये चीज़ें आपको फिर कभी भी नहीं भूलेंगी। ये तो मैंने अप्लाई कर दिया है। अब देखें साइन अल्फ़ा को भी मैंने हाफ में कन्वर्ट करना है। फार्मूला क्या है, ये देखें साइन टू अल्फ़ा इक्वल है टू साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। ये सारा रफ वर्क है जो मैं साइड पे कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर टू है तो यहाँ पे क्या है वन, और यहाँ पे अगर वन आ जाए कि साइन वन अल्फ़ा तो फिर इनका हाफ आ जाएगा, वो आ जाएगा टू साइन अल्फ़ा ओवर टू और काज अल्फ़ा ओवर टू। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है। साइन अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, टू साइन अल्फ़ा ओवर टू और काज अल्फ़ा ओवर टू। ये देखें ये टू इस टू से कैंसिल, ये साइन इस साइन से कैंसिल, लेकिन ये पावर टू है एक कट हुई है, बाकी एक पावर रह जाएगी कि साइन अल्फ़ा ओवर टू, ये बाकी रह गया है डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा ओवर टू और वैसे ही काज अल्फ़ा ओवर टू। साइन ओवर काज ये मेरे पास आ जाएगा टेन और ये अल्फ़ा ओवर टू वैसे ही, ये देखें यही इसकी राइट हैंड साइड थी, टेन अल्फ़ा ओवर टू प्रूफ करे वो राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4। इसकी भी मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा। ये देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब जो मैंने प्रूफ करना है ये सिंगल एंगल है और प्रूफ में डबल एंगल है, यानी कि काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा है। अगर काज के अल्फ़ा माइनस साइंस के अल्फ़ा तो फिर वो कन्वर्ट होगा काज टू अल्फ़ा के। फार्मूले आपने अच्छी तरह याद करने हैं। तो स्केयर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, रैशनलाइजेशन कर दूंगा। रैशनलाइजेशन क्या होती है कि जो भी डिनोमिनेटर में हो इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये काज अल्फ़ा है वैसे ही काज अल्फ़ा प्लस है तो माइनस साइन अल्फ़ा, और इससे ही डिवाइड कर दूंगा काज अल्फ़ा माइनस ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा। अब ये देखिए काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा सेम है ना। तो ये मेरे पास आ जाएगा काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा कि एक पावर इसकी है और एक पावर इसकी आ गई है। और ये ए प्लस बी ए माइनस बी वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यानी कि काज स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। अब ये देखिए काज स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा किसके इक्वल है, वो है काज टू अल्फ़ा। तो यहाँ फिर मैं लिख दूंगा कि डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा काज टू अल्फ़ा और नोमिनेटर ए माइनस बी के स्केयर वाला फार्मूला, वो मैं फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दूंगा कि ए यानी कि काज स्केयर अल्फ़ा प्लस बी यानी कि साइन स्केयर अल्फ़ा माइनस है तो माइनस टू ए बी वो आ जाएगा माइनस टू साइन अल्फ़ा और इसके साथ काज अल्फ़ा डिवाइड वैसे ही। अब ये डिनोमिनेटर में काज टू अल्फ़ा है वो वैसे ही काज टू अल्फ़ा। अब ये देखिए काज स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 के इक्वल है ना, वही यूज़ किया है, लेकिन यहाँ थीटा की जगह अल्फ़ा है। कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा 1 के इक्वल है माइनस ये देखिए टू साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा किसके इक्वल है, वो है साइन टू अल्फ़ा के इक्वल। ये देखिए 1 काज टू अल्फ़ा माइनस साइन टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज टू अल्फ़ा। इन दोनों के डिनोमिनेटर में इनको मैंने सेपरेट कर दिया है। तो 1/काज किसके इक्वल होता है, वो होता है सीकेंड टू अल्फ़ा एंगल है वो टू अल्फ़ा वैसे ही माइनस साइन ओवर काज किसके इक्वल है टेन और एंगल क्या है टू अल्फ़ा वैसे ही सीकेंड टू अल्फ़ा माइनस टेन टू अल्फ़ा। ये देखिए सीकेंड टू अल्फ़ा माइनस टेन टू अल्फ़ा, ये इसकी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। अब इससे नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो इसके लिए भी सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा, ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब ये चीज़ आपने समझनी है ज़रा, ये देखिए क्या है फार्मूला साइन स्केयर थीटा प्लस काज स्केयर थीटा किसके इक्वल है 1 के। अगर थीटा की जगह यहाँ मैं अल्फ़ा ले लूँ क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा एंगल है, तो साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस काज स्केयर अल्फ़ा 1 के इक्वल है। तो मैंने थीटा की जगह अल्फ़ा लिया है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर मैं अल्फ़ा ओवर टू और यहाँ भी अल्फ़ा ओवर टू यानी कि एंगल यहाँ पे सेम कर दो साइन स्केयर अल्फ़ा ओवर टू प्लस काज स्केयर अल्फ़ा ओवर टू, फिर भी वो 1 के इक्वल होगा। तो फिर ये जो 1 है ना, इसकी जगह पर मैं ये अप्लाई कर दूंगा क्या, कि साइन स्केयर अल्फ़ा ओवर टू प्लस काज स्केयर अल्फ़ा ओवर टू। अब रट्टा तो लगाना नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस 1 की जगह मैंने ये लिखना है। इससे मुझे आइडिया हुआ है कि जो मैंने प्रूव करना है उसमें हाफ एंगल है, इसलिए मैंने हाफ एंगल में कन्वर्ट किया है। और ये प्लस, अब ये भी समझिएगा ज़रा, रफ वर्क है ये भी, कि फार्मूला क्या था आगे भी ये मैंने आपको समझाया है कि साइन टू अल्फ़ा इक्वल है टू साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा, यानी कि जब अगर टू है यहाँ पर तो इसके साथ फिर 1 है। और यहाँ अगर मैं ले ही 1 लूँ कि साइन 1 अल्फ़ा, फिर वो इक्वल होगा टू साइन अल्फ़ा ओवर टू। इस 1 का हाफ हो जाएगा जो कि होता है 1/2, और यहाँ पर भी वैसे ही काज अल्फ़ा ओवर टू। तो साइन अल्फ़ा की जगह फिर मैं लिख दूंगा टू साइन अल्फ़ा ओवर टू और इसके साथ काज अल्फ़ा ओवर टू। इसको जहाँ मैं रेज करके इस तरह की लाइन लगा देता हूँ कि ये आ गया ग्राफ वर्क है, और ये स्केयर रूट वैसे ही डिवाइडेड बाय बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट नीचे जो कि 1 की जगह पे आ जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा ओवर टू प्लस कॉस स्केयर अल्फ़ा ओवर टू। अब ये माइनस है तो माइनस साइन अल्फ़ा क्या इसके इक्वल है टू साइन अल्फ़ा ओवर टू और इसके साथ काज अल्फ़ा ओवर टू। अब ये चीज़ समझिएगा, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी, अगर ये ए और बी है तो ये देखिए ए बी लिखा हुआ है, तो फार्मूला क्लोज क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्केयर क्योंकि प्लस है। तो फिर यहाँ फिर मैं लिख लेता हूँ ए प्लस बी, ए क्या है कि साइन अल्फ़ा ओवर टू प्लस काज अल्फ़ा ओवर टू का होल स्केयर। ये देखिए दोबारा समझे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, अब माइनस टू ए बी यानी कि नेगेटिव वाला आ गया, तो फिर मैं डिनोमिनेटर में कर दूंगा क्या साइन अल्फ़ा ओवर टू, नेगेटिव है तो माइनस काज अल्फ़ा ओवर टू और इसका स्केयर, और स्केयर रूट था वो मैंने देखे वैसे ही ले लिया है स्केयर रूट। अब देखें नोमिनेटर में भी यानी कि ऊपर भी स्केयर है और नीचे भी स्केयर है, तो इसके लिए मैं अपनी आसानी के लिए क्या करूँगा, मैं होल स्केयर काट लूँगा कि मैं दोनों का इकट्ठा मैंने स्केयर ले लिया है। आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, यहाँ मैंने डायरेक्ट किया है ज़रा। अब ये वाला स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर टू प्लस काज अल्फ़ा ओवर टू डिवाइडेड बाय अगेन वैसे ही साइन अल्फ़ा ओवर टू माइनस काज अल्फ़ा ओवर टू। और ये देखिए यही इसकी राइट हैंड साइड है जो कि प्रूफ करनी थी, वो प्रूफ कर दी हुई है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 6।
इसकी भी मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लूँगा। ये देखिए, ये मैंने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिख ली है। डबल एंगल है और सिंगल एंगल है, इसको मैंने हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो सॉल्व हो रहे हैं, कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा प्लस 2, वैसे ही कोसेकेंट इसकी जगह पे आ जाएगा साइन, और 2 थीटा यहाँ पर, तो 2 थीटा वैसे ही आ जाएगा। डिवाइडेड बाय सीकेंड किसके इक्वल है, वो है 1/cos थीटा। अब ये है साइन 2 थीटा, इसका फार्मूला है 2 साइन थीटा cos थीटा। बाकी सब कुछ वैसे ही, सिर्फ इसकी जगह मैंने फार्मूला लिखा है, जो कि ये स्टेप आ गया। अब ये देखिए, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बाकी रह जाएगा, चले मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे रह जाएगा 1। अब साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा के लिहाज से मैं एलसीएम लेने लगा हूँ। तो ये देखें, साइन थीटा और इसके साथ cos थीटा के लिहाज से जब एलसीएम लूँगा, 1 के डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, cos थीटा नहीं है, तो ये cos थीटा इसकी जगह पे आ जाएगा। प्लस इस 1 के डिनोमिनेटर में साइन थीटा cos थीटा है, तो ये 1 वैसे ही, और 1/, ये cos थीटा मैंने वैसे लिख दिया है। अब ये देखें, ये cos थीटा इस cos थीटा से कट हो जाएगा, बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, cos थीटा +1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब देखें, डबल एंगल को भी मैंने सिंगल में कन्वर्ट कर दिए हुए हैं। अब मैंने सिंगल को किस में कन्वर्ट करना है, हाफ में। तो इसमें हाफ के लिहाज से यहाँ मैं आपको अगर फार्मूला सिखाऊं कि cos थीटा/2 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब हाफ का ये फार्मूला, लेकिन यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर लूँगा। इस तरफ भी स्क्वायर लिया है और इस तरफ भी स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा, 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, और लेफ्ट साइड पर cos स्क्वायर थीटा/2। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 1 + cos थीटा किसके इक्वल है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, कि 1 + cos थीटा इसकी जगह फिर ये आ जाएगा क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड। अभी देखिए साइन थीटा, यहाँ पे अगर आपको दोबारा सिखाऊँ, आगे 3 दफ़ा सिखाया है कि साइन 2 थीटा इक्वल है 2 साइन थीटा cos थीटा, कि यहाँ पर जब 2 है तो यहाँ पर 1 है, तो जब यहाँ पर 1 होगा तो फिर यहाँ पर इसका हाफ आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा इक्वल आ जाएगा 2 साइन थीटा/2 और cos थीटा/2। अब ये देखें, ये 2 इस 2 से कैंसिल, cos थीटा इस cos थीटा से कैंसिल, लेकिन यहाँ पावर 2 है तो एक पावर रह जाएगी, cos थीटा/2 डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा/2। वैसे ही cos/sin ये इक्वल होता है cot, और ये थीटा/2 वैसे ही, ये देखिए इसकी राइट हैंड साइड क्या आती, cot थीटा/2 प्रूफ करें, वो ये प्रूफ कर दी है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 7। इसकी भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा, जो कि है 1 + tan अल्फ़ा tan 2 अल्फ़ा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। 1 + tan अल्फ़ा किसकी इक्वल है, वो है साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा। ये tan 2 अल्फ़ा यही है साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फ़ा। डिनोमिनेटर है, इसको मैं इकट्ठा कर दूंगा। अब ये देखें, 1 के डिनोमिनेटर में 1 है, और साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा के डिनोमिनेटर में है cos अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा। मैं एलसीएम लेने लगा हूँ cos अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा के लिहाज से। अब 1 के डिनोमिनेटर में नहीं है cos अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा cos अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा प्लस ये वैसे ही साइन अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में ये है इसलिए इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, वो इक्वल है cos अल्फ़ा माइनस बीटा। एज्यूम कर ले ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो फिर इस लिहाज से यहाँ मैं लिख दूंगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है 2 अल्फ़ा, वो आ जाएगा 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ये वैसे ही cos अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा, वो मैंने लिख दिया है cos अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा। अब ये देखें, cos अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा ये आ जाएगा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वैसे ही cos अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा। अब 10.1 में हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि cos जो सा है वो इवन फंक्शन है। cos और सीकेंड इवन फंक्शन है, जो कि नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देते हैं, तो फिर ये वैसे ही आ जाएगा cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा और ये cos 2 अल्फ़ा। ये cos अल्फ़ा इस cos अल्फ़ा से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 1/cos 2 अल्फ़ा। और 1/cos किसके इक्वल होता है, वो होता है
सीकेंड, और ये 2 अल्फ़ा वैसे ही, ये देखिए राइट हैंड साइड क्या थी, सीकेंड 2 अल्फ़ा, जो कि ये प्रूफ कर दी हुई है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 8। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूँगा जो कि है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कास थीटा प्लस कास 3 थीटा। अब जो प्रूफ करना है इसमें देखें, एक डबल एंगल है और एक सिंगल एंगल है। अगर मैं नोमिनेटर यानी कि ऊपर वाली टर्म देखूँ तो उसमें देखें साइन थीटा सिंगल वाला भी है और डबल वाला भी है, इसलिए ऊपर मैं कोई चेंजिंग नहीं करूँगा, ये मैं वैसे लिख दूँगा 2 साइन थीटा और साइन 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में ये देखिए कास थीटा है सिंगल, वो मैंने लिख दिया है, और ये कास 3 थीटा है, प्रूफ में ये नहीं है, इसलिए मैं कास 3 थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा जो कि है 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। वैसे ही ये देखें, मैं फार्मूला आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये फार्मूला है जो कि मैंने यहाँ अप्लाई किया है। अब देखें नोमिनेटर वो अगेन मैंने वैसे लिख दिया है, डिवाइडेड बाय ये देखिए कॉस थीटा और माइनस 3 कास थीटा, बाकी क्या रह जाएगा -2 कास थीटा, तो फिर मैं ये लिख दूंगा -2 कास थीटा, और ये 4 कास क्यूब थीटा, वैसे ही 4 कास क्यूब थीटा। नोमिनेटर अगेन वैसे ही। अब देखें डिनोमिनेटर से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है कास थीटा और इसके साथ 2 कॉमन आ रहा है, ये मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 टाइम 4, एक कास कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 2 कास थीटा कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा -1, ये 2 इस 2 से कैंसिल, नोमिनेटर अगेन वैसे ही, डिवाइडेड बाय ये कास थीटा वैसे ही। अब 2 कास स्क्वायर थीटा -1, ये फार्मूला है कास 2 थीटा का। अब ये देखिए साइन थीटा ओवर कास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये टेन थीटा के, और साइन 2 थीटा ओवर कास 2 थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा टेन 2 थीटा, ये है इसकी राइट हैंड साइड। मगर आपको दिखाऊं तो टेन 2 थीटा टेन थीटा, ये राइट हैंड साइड है, चाहे आप इसको अरेंज कर लें। ये देखिए टेन 2 थीटा पहले मैंने लिख लिया है और ये टेन थीटा बाद में लिख दिया है, ये इसकी राइट हैंड साइड। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 9, इसकी भी सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा जो कि ये लिखी है। अब जो प्रूफ करना है ना, इसमें देखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो अपनी आसानी के लिए देखिए नेगेटिव आ गया है, सबसे पहले मैं एलसीएम ही ले लेता हूँ, वो साइन थीटा और ये कास थीटा वैसे ही आ गया। अगर आप सोच रहे हैं कि साइन 3 थीटा वाला और कास 3 थीटा वाला फार्मूला मैं अप्लाई कर लूँ तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ये साइन ही ख़त्म करना है, तो इसलिए मैंने भी ये वैसे ही कर दिया। ये देखें साइन 3 थीटा वैसे ही। अब इसके डिनोमिनेटर में साइन है कॉज नहीं है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा कॉज थीटा माइनस ये कॉज 3 थीटा वैसे ही। इसके डिनोमिनेटर में कॉज थीटा है साइन नहीं है, तो इसके साथ फिर मैं साइन मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब फार्मूला जो कि आगे भी रीड किया था कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, वो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। इसको ज्यूम कर ले अल्फ़ा और इसको ज्यूम कर ले बीटा, तो फिर इस लिहाज से मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये देख लें अल्फ़ा 3 थीटा है और बीटा थीटा अगर मैंने जूम किया है तो ये मैंने लिख दिया है, डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा कास थीटा, वो वैसे ही मैंने लिख दिया है साइन थीटा और कास थीटा। अब ये देखिए साइन, वो मैं लिख दिया है साइन 3 थीटा माइनस थीटा, वो आ जाएगा 2 थीटा, डिवाइडेड बाय ये अगेन वैसे ही साइन थीटा और कास थीटा। अब साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और डिनोमिनेटर वो वैसे ही साइन थीटा इसके साथ कास थीटा, ये कास थीटा इससे कैंसिल, साइन थीटा इससे कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 2। यह इसकी राइट हैंड साइड थी कि 2 प्रूफ करें, वो आपके सामने प्रूफ हो गई है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 10, और इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखी हुई है, बिल्कुल जैसे पार्ट नंबर 9 किया है ना वैसे ही करना है। ये देखिए मैंने एलसीएम लिया है कास थीटा और साइन थीटा के लिहाज से। अब ये देखें साइन अल्फ़ा कास बीटा, कास पहले लिखा गया है आगे पीछे हो गए हैं, इसको आप पहले कह लें और इसको आप सेकंड कह लें। वो कैसे कि साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा साइन बीटा, बिल्कुल आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, यानी कि आ जाएगा साइन 3 थीटा प्लस थीटा, वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन 3 थीटा प्लस थीटा, और डिनोमिनेटर वैसे ही कॉस थीटा साइन थीटा मैंने वैसे लिख लिया है। 3 थीटा प्लस थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा साइन 4 थीटा, डिवाइडेड बाय ये वैसे ही कॉस थीटा और
साइन थीटा। अब ये रफ वर्क का समझिएगा ज़रा कि साइन 2 थीटा किसकी इक्वल होता है, 2 साइन थीटा और काज थीटा के। जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 1 1 है। अगर मैं ऐसे कर दूँ कि साइन 4 थीटा, फिर वो क्या आ जाएगा 2 साइन, यानी कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका हाफ है। अगर यहाँ पे 4 होगा फिर 4 का हाफ क्या होता है 2, तो मेरे पास आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा और काज 2 थीटा। इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ कि 2 साइन 2 थीटा और काज 2 थीटा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने साइड पे ये समझा दिया है। और काज थीटा साइन थीटा, वो वैसे ही काज थीटा इसके साथ साइन थीटा। अब अगेन 2 वैसे ही साइन 2 थीटा, इसका क्या फार्मूला है, 2 साइन थीटा और इसके साथ काज थीटा। ये 22 ना लगे मिक्स अप, इसलिए ये मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाया है। आप चाहे ये साइन ओरिजिनल मल्टीप्लाई का लगा दें, असल में डॉट भी मल्टीप्लाई होता है। ये काज 2 थीटा वो वैसे ही काज 2 थीटा और डिनोमिनेटर वो वैसे ही काज थीटा और साइन थीटा। अगर आप सोच रहे हैं कि काज 2 थीटा का फार्मूला क्यों अप्लाई नहीं किया, तो ये देखिए जो मैंने प्रूफ करना ना उसमें काज 2 थीटा है, इसलिए मैंने इसको वैसे ही छोड़ दिया है, अप्लाई नहीं किया। अब ये देखें साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल, काज थीटा इस काज थीटा से कैंसिल, और 2 मल्टीप्लाई 2 ये मेरे पास आ जाएगा 4, इसके साथ क्या आ जाएगा काज 2 थीटा। ये देखिए यही इसकी राइट हैंड साइड थी जो कि मैंने प्रूफ करनी थी, वो प्रूफ कर दी हुई है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 11। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लूँगा। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है, ये मैंने प्रूफ करनी है, यानी कि हाफ एंगल से 1 एंगल पे जाना है। तो टेन थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर 2 और इसके साथ काज थीटा ओवर 2, और ये फ्रैक्शन का साइन वैसे ही प्लस कॉट है, इसको मैं लिख सकता हूँ काज थीटा ओवर 2 और डिनोमिनेटर में साइन थीटा ओवर 2, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए कॉट है तो ये भी वैसे ही आ जाएगा काज थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा ओवर 2, माइनस टेन है जो कि इक्वल आ जाएगा साइन थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय काज थीटा ओवर 2। मैं एलसीएम लेने लगा हूँ। ये देखिए पहले नोमिनेटर में काज थीटा ओवर 2 और साइन थीटा ओवर 2 है, तो फिर इस लिहाज से यहाँ मैं एलसीएम ले लूँगा काज थीटा ओवर 2 और इसके साथ साइन थीटा ओवर 2। अब ये देखें साइन थीटा ओवर 2 का डिनोमिनेटर में काज थीटा ओवर 2 है, साइन थीटा ओवर 2 नहीं है। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, तो वो फिर मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। इनके सेंटर में है प्लस, तो ये मैंने प्लस लिख दिया है। इसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा ओवर 2 है, काज नहीं है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर यहाँ मैं लिख दूंगा काज स्क्वायर और ये थीटा ओवर 2 वैसे ही। अब सेम स्टेप्स मैं डिनोमिनेटर में करूँगा। ये देखिए साइन थीटा ओवर 2 काज थीटा ओवर 2 के लिए एलसीएम ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर 2 और काज थीटा ओवर 2। जब एलसीएम लूँगा काज के डिनोमिनेटर में साइन है काज नहीं है, तो ये मेरे पास आ जाएगा काज स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन के डिनोमिनेटर में काज है साइन नहीं है, ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। अब काज थीटा ओवर 2 काज थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2 आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस काज स्क्वायर थीटा ओवर 2 ये 1 के इक्वल है। वो कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। एंगल अगर चेंज हो लेकिन सेम हो वो भी 1 के इक्वल ही होता है। और डिनोमिनेटर वो वैसे ही क्या है काज स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। अब ये फार्मूला कितनी दफ़ा यूज़ किया है कि काज 2 अल्फ़ा किसके इक्वल है, काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जब 1 1 था तो यहाँ पे 2 था, अब हाफ आ गया है तो यहाँ पर सिंगल आ जाएगा, ये सिंपल वैसे ही आ जाएगा काज। अब ये देखिए यहाँ पर अल्फ़ा है, बाय मिस्टेक थीटा लिखा गया है, अल्फ़ा आएगा। तो काज के अल्फ़ा ओवर 2 माइनस साइंस के अल्फ़ा ओवर 2 किसके इक्वल है, काज अल्फ़ा के। ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर काज 1 थीटा, और 1 ओवर काज ये इक्वल होता है सीकेंड थीटा। ये इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी जो कि कर दी हुई है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। इसकी मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, और बिल्कुल वैसे यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूँगा काज थीटा और साइन थीटा के लिहाज से। ये क्या है मेरे पास साइन 3 थीटा, इसके डिनोमिनेटर में काज है साइन ही है,
तो ये आ जाएगा साइन थीटा, प्लस ये क्या है कॉस 3 थीटा, इसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा है कॉस थीटा नहीं है, तो इसके साथ आ जाएगा कॉस थीटा। अब ये देखें कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, वो वाला फार्मूला यूज़ किया है जो कि इक्वल होता है काज अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ पे भी सेंटर में प्लस है तो उसका उल्टा होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा काज अल्फ़ा क्या है यहाँ पर 3 थीटा और बीटा है थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय काज थीटा साइन थीटा, वैसे ही काज थीटा और इसके साथ साइन थीटा, वो आ जाएगा काज 2 थीटा डिवाइडेड बाय काज थीटा और इसके साथ साइन थीटा वैसे ही। अब ये चीज़ समझिएगा जो मैंने प्रूफ करना है वो क्या है काट, यानी कि काज डिवाइडेड बाय साइन, तो नीचे मैंने क्या बनाना है साइन, एंगल क्या है 2 थीटा, तो इस थीटा को भी मैंने 2 में कन्वर्ट करना है, तो फार्मूला बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 साइन थीटा कास थीटा किसकी इक्वल होता है साइन 2 थीटा, जबकि मेरे पास फार्मूला क्लोज करने के लिए यहाँ पे 2 नहीं था, है मैंने अपने से लिखा है ना, तो फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये आपस में इसके साथ मिला है तो फार्मूला कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ 2 काज 2 थीटा वैसे ही, अब ये 2 वैसे ही काज ओवर साइन, ये मेरे पास आ जाएगा काज 2 थीटा, ये इसकी राइट हैंड साइड थी जो कि प्रूव करनी थी वो कर दी हुई है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 13। अब एंगल चेंज करना हो तो मैं कोई भी साइड ले सकता हूँ, लेकिन ये देखें फंक्शन की पावर 1 है और यहाँ फंक्शन की पावर 2 है, सिंगल पावर को स्केयर पावर में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, तो स्केयर को सिंगल में कन्वर्ट करना आसान होता है, इसलिए इसके सोल्यूशन में इसकी मैं राइट हैंड साइड लेने लगा हूँ। तो वो क्या है 1/2 tan स्केयर थीटा प्लस कॉट स्केयर थीटा, और प्रूफ में tan नहीं है इसलिए इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, ये 1/2 वैसे ही tan जो कि मेरे पास है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इनका स्केयर है तो इनके साथ स्केयर आ जाएगा, प्लस कॉट थीटा जो कि है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इनका स्केयर है तो इनके साथ स्केयर आ जाएगा। अब ये 1/2 वैसे ही यहाँ मैं एलसीएम ले लूँगा किसके लिहाज से काज स्केयर थीटा के लिहाज से और साइन स्केयर थीटा के लिहाज से। अब ये साइन स्केयर थीटा वैसे ही, इसके डिनोमिनेटर में काज स्केयर थीटा है साइन स्केयर थीटा नहीं है, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर इसका आ जाएगा स्केयर प्लस अगेन देखें ये देखिए काज स्केयर थीटा, इसके डिनोमिनेटर में साइन स्केयर थीटा है काज स्केयर थीटा नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पहले स्केयर है तो ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। अब देखिए मैंने तो स्केयर ख़त्म करना है लेकिन ये स्केयर का अगेन स्केयर आ गया है, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए ये देखिए हाफ एंगल का क्या फार्मूला था, क्योंकि उसमें स्केयर रूट था ना, इसलिए मैं हाफ एंगल वाले फार्मूले यहाँ अप्लाई करने लगा हूँ। ये देखिए हाफ एंगल क्या था साइन α/2 इक्वल स्केयर रूट 1 माइनस काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ स्केयर आ जाएगा, यानी कि साइन स्केयर α/2 इक्वल है 1 माइनस काज α/2। लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है थीटा, तो फिर यहाँ पर मैं थीटा लिख लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर 1 थीटा है और यहाँ पर θ/2 है, तो ये देखें साइन स्केयर थीटा, जब यहाँ पर θ/2 है यहाँ पर 1 है, तो जब यहाँ मैं 1 लूँगा तो फिर यहाँ पे फिर उसका डबल हो जाएगा 1 माइनस काज 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो फिर इस साइन स्केयर थीटा की जगह ये फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ। अब इसके साथ है प्लस काज स्केयर थीटा, ये प्लस, अब जिस तरह साइन स्केयर थीटा फाइंड किए ना बिल्कुल ऐसे ही हाफ एंगल वाले फार्मूले से आता है काज स्केयर थीटा इक्वल 1 प्लस काज 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा वो आ जाएगा 1 प्लस काज 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्केयर। अब डिनोमिनेटर में ये भी काज स्केयर थीटा और साइन स्केयर थीटा है, जैसे यहाँ पे फार्मूले अप्लाई किए हैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। काज स्केयर थीटा किसके इक्वल है 1 प्लस काज 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन स्केयर थीटा वो ये लिखा हुआ है जो कि है 1 माइनस काज 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखें 1/2 ये वैसे ही आ जाएगा, a माइनस बी के स्केयर का फार्मूला वो आ जाएगा a का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर प्लस b का स्केयर जो कि है काज स्केयर 2 थीटा, 1 का स्केयर 1 ही होता है तो यह मैं 1 ही लिख लेता हूँ कि a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस है, तो -2
ए बी, ये ए है और ये बी है, तो मल्टीप्लाई हो गया आ जाएंगे काज 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर वो होता है 4 प्लस ए प्लस बी का स्केयर जो कि है ए स्केयर प्लस बी का स्केयर कॉस स्केयर 2 थीटा प्लस है तो प्लस 2 AB, ये आ जाएगा 2 A 1 है और बी है कॉस 2 थीटा वैसे ही डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर ये आएगा 4। अब होल फ्रैक्शन वो मैंने लगा दी है, ए प्लस बी ए माइनस बी वो मेरे पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी कि काज स्केयर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2, ये मेरे पास आ जाएगा 4। अब ये देखें एक स्टेप ना मैं और बढ़ाने लगा हूँ, इससे नेक्स्ट आपने करना है वो क्या कि नोमिनेटर में ना अब मैं एलसीएम ले लेगा हूँ। ये देखिए 4 दोनों के डिनोमिनेटर में है ना, तो मैं 4 के लिहाज से एलसीएम लूँगा। जब 4 के लिहाज से मैं एलसीएम लूँगा ना तो फिर एक दफ़ा 4 लिखा जाएगा और दोनों के डिनोमिनेटर में 4 था तो नोमिनेटर वैसे ही आ जाएगा। अब 1 और 1 का स्केयर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 वो मेरे पास आ जाएगा 2। कॉज स्केयर 2 थीटा कॉज स्केयर 2 थीटा वो मेरे पास आ जाएगा 2 कॉज स्केयर 2 थीटा, ये -2 कॉस थीटा और ये +2 कॉस 2 थीटा कैंसिल डिवाइडेड बाय, अब ये देखें ये 4 इस 4 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 1 माइनस कॉज स्केयर 2 थीटा और इसके बाहर वैसे ही 1/2 चलता रहेगा। अब नोमिनेटर से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, जब 2 कॉमन आ जाएगा ये मैं 2 बाहर लिख लूँगा तो फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा और 2 की जगह भी 1 रह जाएगा। 1 लिखते नहीं है जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, और ये 2 इस 2 से कैंसिल, बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा 1 ब्रैकेट, ये क्या है 1 प्लस काज स्केयर 2 थीटा और यहाँ पर मैंने लिखा है 1 प्लस, ये देखिए काज स्केयर 2 थीटा। अगर पिछले पेज पे जाऊँ काज स्केयर 1 थीटा है तो इसके साथ फिर डबल आ गया 2, लेकिन यहाँ पर अगर 2 होगा तो फिर इस 2 की जगह फिर क्या आ जाएगा 4, तो काज स्केयर 2 थीटा इक्वल है 1 प्लस काज 4 थीटा/2, तो फिर इस काज स्केयर 2 थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस काज 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल फ्रैक्शन वैसे ही ये 1 माइनस काज स्केयर 2 थीटा है वो आ जाएगा 1 माइनस काज स्केयर 2 थीटा अभी आगे अप्लाई किया है जो कि है 1 प्लस काज 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब मैं एलसीएम लेने लगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये देखिए 1 के डिनोमिनेटर में 1 है, 2 के लिहाज से जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस काज 4 थीटा, और इसमें डिनोमिनेटर में भी यहाँ 1 के डिनोमिनेटर में 1 है, सेम स्टेप्स 2 के लिहाज से मैंने एलसीएम लिया है, ये आ जाएगा 2 माइनस, जब नेगेटिव नंबर हो ना तो ब्रैकेट लगा दी जाती है, ये आ जाएगा 1 प्लस काज 4 थीटा। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, 2 प्लस 1 वो मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस काज 4 थीटा डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 माइनस प्लस, ये आ जाएगा -1 माइनस प्लस माइनस काज 4 थीटा। अब ये देखें 3, मैं इससे नेक्स्ट यहाँ पे कर देता हूँ 3 प्लस काज 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 वो आ जाएगा 1 माइनस काज 4 थीटा। यही प्रूफ करना था, ये देख लें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ कर दी हुई है, इसके लास्ट पे लिख दूंगा ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखें ये भी फंक्शन की पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि मैं राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करूँगा, ये मैंने राइट हैंड साइड लिख ली है। अब ये देखें ये स्केयर है ना तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan, इसके साथ ये वैसे ही π/4 प्लस थीटा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर मैंने होल का स्केयर लिख दिया है। अब tan वो किसके इक्वल है साइन पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉज π/4 प्लस थीटा और ब्रैकेट क्लोज, और ये होल स्केयर वैसे ही। अब ये देखिए साइन, इसको ज्यूम कर ले ये अल्फ़ा है और इसको ज्यूम कर ले ये बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला वो मेरे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा जो कि है π/4 और काज बीटा जो कि है थीटा के इक्वल प्लस काज अल्फ़ा जो कि है π/4 और इसके साथ साइन बीटा जो कि थीटा के इक्वल है डिवाइडेड बाय, ये देखिए कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला, तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और इसके साथ साइन बीटा और होल स्केयर वो इसके साथ वैसे ही चलता जाएगा।
अब साइन पाई ओवर 4 यानी कि साइन 45 जब कैलकुलेटर पे करेंगे वो है 1/√2 और इसके साथ ये कास थीटा वैसे ही, प्लस कास 45 वो है 1/√2 और इसके साथ साइन थीटा वैसे ही, और ये होल स्क्वायर भी वैसे ही, डिवाइडेड बाय कास पाई ओवर 4 वो आ रहेगा 1/√2 और इसके साथ कास थीटा वैसे ही, माइनस साइन 45 वो है 1/√2 और इसके साथ ये साइन थीटा वैसे ही। अब ये देखें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 है तो मैं स्क्वायर रूट 2 के लिहाज से एलसीएम करने लगा हूँ कि स्क्वायर रूट 2 के लिहाज जब एलसीएम करूँगा तो इसके डिनोमिनेटर में है कास थीटा भी वैसे ही प्लस साइन थीटा भी वैसे ही। सेम स्टेप्स डिनोमिनेटर में के स्क्वायर रूट 2 के लिहाज से एलसीएम लेने लगा हूँ तो ये कास थीटा भी वैसे ही माइनस साइन थीटा के डिनोमिनेटर में भी है तो साइन थीटा भी वैसे ही आ जाएगा, कास थीटा माइनस साइन थीटा और होल स्क्वायर है तो ये वैसे ही होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये फ्रैक्शन जो सी है वो मैं अंदर तक लगा देता हूँ। अब ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, बाकी रहेगा कास थीटा प्लस साइन थीटा और कास थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये देखिए ये मैंने वैसे लिख ली है। अब a प्लस बी के स्क्वायर वाला फार्मूला वो मेरे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि कास स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab जो कि है कास थीटा और इसके साथ साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर में नेगेटिव वाले के लिए ऐसे स्क्वायर ओपन करूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इसके साथ साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, वो होता है 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा वो इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा वो होता है साइन 2 थीटा के। ये देख ले आपके सामने यही प्रूव करना था और ये प्रूफ कर दी है, ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इससे नेक्स्ट लास्ट वाला इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 15 जिसकी मैंने सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लूँगा, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका सोल्यूशन से पहले ना ये एक फार्मूला हाफ एंगल वाला ये समझिएगा जो कि है cos α/2 किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट 1 प्लस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर लूँगा तो इस तरफ स्क्वायर आ जाएगा, उस तरफ वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर α/2 है तो यहाँ पर 1 है। तो अगर मैं ऐसे कर दूँ काज स्क्वायर अल्फ़ा वो इक्वल आ जाएगा 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ पे हाफ था तो यहाँ पे फुल है, जब यह मैंने फुल किया है तो वहाँ पे फिर डबल हो जाएगा। अब ये फार्मूला यहाँ मैं अप्लाई करूँगा। अब ये देखिएगा काज स्क्वायर ये एज्यूम कर लेता हूँ मैं अल्फ़ा है तो आ जाएगा काज स्क्वायर π/8 इक्वल 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा की जगह चेंज की है तो इसके साथ भी आ जाएगा π/8 और डिवाइडेड बाई 2। इस लिहाज से ये देखिएगा काज स्क्वायर जो कि है 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा जो कि यहाँ पे π/8 तो ये मेरे पास आ जाएगा π/8 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस अब ये वाला फार्मूला काज स्क्वायर 3π/2 वो आ जाएगा 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा की जगह पर तो ये आ जाएगा 3π/8 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही, प्लस अब काज 5π/8 जो कि आ जाएगा 1 प्लस काज 2 पाई जो कि है 5 पाई डिवाइडेड बाय 8 वैसे ही डिवाइडेड बाय 2 प्लस काज स्क्वायर 7π/8 जो कि इक्वल है 1 प्लस काज 2 7 पाई डिवाइडेड बाय 8 और डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 2 वैसे ही। अब 2 4 टाइम 8 यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस काज π/4 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही, प्लस ये देखिए 1 प्लस काज 2 4 टाइम 8 तो ये आ जाएगा 1 प्लस काज 3π/4 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही, प्लस अब ये देखिए 2 4 टाइम 8 तो ये भी मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस काज 5π/4 डिवाइडेड बाई 2, प्लस अब ये देखें 1 प्लस 2 4 टाइम 8 1 प्लस काज 7 पाई डिवाइडेड बाय 4 और होल की फ्रैक्शन वो आ जाएगी 2। अब 2 के लिए ऐसे यहाँ मैं एलसीएम लेने लगा हूँ, ये देखिए मैंने 2 डिनोमिनेटर में लिख लिया है, चारों का डिनोमिनेटर में है तो नोमिनेटर वैसे ही आ जाएगा 1 प्लस काज। अब ये देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये मैं टिक कर देता हूँ, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये इक्वल आ जाएगा 4 के। अब ये देखें प्लस π/4 ये होता है 45 के इक्वल, 3π/4 ये होता है 135 के इक्वल,
5 पाई/4 ये इक्वल होता है 225 के इक्वल, और 7 पाई/4 ये होता है 315 के इक्वल। तो यहाँ मैं इनकी वैल्यूज पुट करूँगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर 2 वैसे ही cos 45 ये इक्वल होता है 1/√2 के इक्वल, प्लस cos 135 वो इक्वल आता है -1/√2 के इक्वल, माइनस cos 225 वो भी इक्वल आता है -1/√2 के इक्वल, और ये प्लस का साइन वैसे ही, प्लस cos 315 जो कि है 1/√2 के इक्वल। अब प्लस माइनस वो क्या आ जाएगा माइनस, बिल्कुल वैसे ही प्लस माइनस ये भी हो जाएगा माइनस। अब -1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 4/2, ये कट होंगे तो मेरे पास रह जाएगा 2। ये है इसका आंसर। ये देख ले आपके सामने, इसकी राइट हैंड साइड थी 2 जो कि प्रूफ करनी थी, प्रूफ कर दी हुई है। अब इससे नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है शो डैट ये प्रूफ करें। तो अपने आसानी के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी राइट हैंड साइड ले लूँगा। ये देखिए अगेन क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, और इसकी मैंने राइट हैंड साइड ली है। ये देखिए ये वैसे ही √2 प्लस अगेन √, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज वैसे ही। अब ये चीज़ समझिएगा, ये रफ वर्क है कि cos α/2 वो इक्वल है √1 प्लस cos α/2। तो जब स्केयर लूँगा, स्केयर रूट से कट होकर यहाँ पे आ जाएगा cos α/2 इक्वल 1 प्लस cos α/2। ये 2 डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ और यहाँ पे इसके साथ 2 लिख देता हूँ। अब ये चीज़ समझिएगा, यहाँ पे क्या है, चलिए यहाँ पे थीटा है तो पहले मैं थीटा में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एंगल चेंज हो तो कोई इशू नहीं है। अब ये देखें 1 प्लस cos 4 थीटा बनाना है मैंने, 1 प्लस cos थीटा है 4। ये चीज़ आपने ज़रा समझनी है। अब जब यहाँ पर 1/2 है ना, तो यहाँ पर 1 है, तो ये देखें यहाँ पर जब मैं 1 बनाऊँगा ना, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डबल यानी कि 2 थीटा है। जब यहाँ पे मैं बनाऊँगा 2, तो फिर इसका डबल आ जाएगा। 2 का डबल क्या होता है, 2 का डबल होता है 4 और थीटा वैसे ही, यानी कि 1 प्लस cos 4 थीटा वो किसके इक्वल है, 2 cos के 2 थीटा के इक्वल। तो फिर यहाँ मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा। ये देखिए पहले तो ये स्केयर रूट वैसे ही 2 प्लस √2, और इसके साथ मैं लिख दूँगा ये 2 cos स्केयर 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब ये स्केयर रूट वैसे ही 2 प्लस स्केयर रूट वैसे ही 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 4 और cos स्केयर 2 थीटा। इससे नेक्स्ट स्टेप ये देखें यहाँ पे मैं करने लगा स्केयर रूट 2 वैसे ही प्लस 4 किसका स्केयर है, 4 2 का स्केयर है, तो स्केयर रूट से कट होकर 2 बाहर आ जाएगा। ये भी स्केयर रूट से कट होकर बाकी रह जाएगा cos 2 थीटा। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये देखें स्केयर रूट 2 जब कॉमन आ जाएगा बाकी रह जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, वो आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज। तो वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट ये देखें, जब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 होगा। अगर यहाँ पे मैं अब 2 कर दूँ कि 1 प्लस cos 2 थीटा, 4 था तो 2 हुआ था, अगर 2 होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो इस लिहाज से ये देखें 1 प्लस cos 2 थीटा वो मेरे पास ये 2 वैसे ही इसके साथ आ जाएगा 2 cos स्केयर थीटा, ये मैंने आपको समझाया है, ये आ जाएगा 2 cos स्केयर थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल का साइन वैसे ही 2 मल्टीप्लाई 2, ये मेरे पास आ जाएगा 2 का स्केयर और यहाँ पे cos स्केयर थीटा वैसे ही दोनों का स्केयर है तो मैंने इकट्ठा कर दिया है 2 cos थीटा और होल स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 2 cos थीटा। यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी जो कि प्रूव करनी थी। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है रिड्यूस साइन 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ अ मल्टीपल्स ऑफ थीटा राइज्ड ऑफ द फर्स्ट पावर। वो कह रहा है कि साइन 4 थीटा जोन से ना इसकी पावर 4 है, इसको सिंगल पावर यानी कि 1 पावर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने साइन 4 थीटा जो क्वेश्चन है वो वैसे लिख लिया है। अब इस साइन 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन स्केयर थीटा और इसका स्केयर के 2 मल्टीप्लाई 2 4 ही बन जाएगा। अब साइन स्केयर थीटा इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इसकी सिंगल पावर में। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्केयर थीटा इक्वल 1 माइनस काज स्केयर थीटा। अगर मैं वो वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा तो फिर भी क्या आ जाएगा काज स्केयर, लेकिन मैंने इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ मैं इसके हाफ एंगल वाले फार्मूला यूज़ करूंगा जो कि है साइन थीटा ओवर 2 इक्वल है स्केयर रूट
1 माइनस कास थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं स्केयर लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा स्केयर और इसका स्केयर स्केयर रूट से कट हो जाएगा। तो ये देखिए हाफ एंगल मैंने इसलिए यूज़ किए हैं कि यहाँ पर अगर स्केयर है तो यहाँ पर पावर 1 है। और ये चीज़ आप समझिएगा कि यहाँ अगर थीटा ओवर 2 है तो यहाँ पर थीटा है। तो यहाँ अगर मैं थीटा ले लूँ कि साइन स्केयर थीटा इक्वल आ जाएगा 1 माइनस काज 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये वाला फार्मूला यहाँ मैं यूज़ करूँगा। ये देखिए साइन स्केयर थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस काज 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्केयर वैसे ही। अब ये a माइनस बी के स्केयर वाला फार्मूला ओपन करूँगा। यहाँ पर 1 का स्केयर यानी कि a स्केयर प्लस b का स्केयर जो कि है cos 2 थीटा, इसका स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस है तो -2 यानी कि 1 है ना, ये a और b क्या है यहाँ पर cos 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर वो आ जाएगा मेरे पास 4। अब इससे नेक्स्ट देखें 1 का स्केयर 1 ही होता है प्लस ये देखें कॉज स्केयर 2 थीटा। अब दोबारा रफ वर्क में मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने स्केयर को सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जैसे यहाँ पर साइन वाला हाफ एंगल का फार्मूला था ना, उस लिहाज से मैंने आपको काज वाला भी दिखाया था कि काज थीटा ओवर 2 ये इक्वल है स्केयर रूट 1 प्लस काज थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसका जब मैं स्केयर लूँगा तो स्केयर स्केयर रूट से कट हो जाएगा और इस तरफ स्केयर आ जाएगा। तो ये देखिए कॉज स्केयर थीटा ओवर 2 इक्वल है 1 प्लस काज थीटा, यानी कि यहाँ पर अगर थीटा ओवर 2 है तो यहाँ 1 थीटा है। तो यहाँ अगर मैं 1 लूँगा कि काज स्केयर थीटा वो इक्वल आ जाएगा 1 प्लस काज 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ पर देखिए थीटा के साथ 2 है तो यहाँ थीटा के साथ अब मैं 2 लूँगा। ये मैंने आपको सिखाने के लिए सिर्फ किया है कि हाफ से जब मैं 1 पे गया हूँ तो यहाँ पर डबल आ गया है। और जब अगर मैं यहाँ पर 2 लूँगा कि काज 2 थीटा वो इक्वल आ जाएगा फिर 1 प्लस 2 का डबल 4 वो आ जाएगा काज 4 थीटा और डिवाइडेड बाई 2। ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करने लगा हूँ। ये देखिए काज स्केयर 2 थीटा इसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस काज 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और ये -2 जिससे मल्टीप्लाई आ जाएगा वैसे आ जाएगा -2 काज 2 थीटा। ये मैंने सिर्फ एरो आपको समझाने के लिए किया था। और डिनोमिनेटर में 4 वो वैसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ये सारा रफ वक्त था मैंने आपको समझाने के लिए कि फार्मूले कैसे बने हैं। अब ये देखें इस 1 के डिनोमिनेटर में भी 1 है और इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 2 है। तो मैं 2 के लिहाज से एलसीएम लेने लगा हूँ। तो ये देखें पहले ये फ्रैक्शन के नीचे वाला 4 वैसे ही और ऊपर मैंने 2 के लिहाज से एलसीएम लिया है। अब ये 2 1 टाइम 2 आ जाएगा वो मैंने लिख लिया है 2। अब इससे नेक्स्ट +1 क्योंकि 1 और cos 4 थीटा के डिनोमिनेटर में 2 है तो ये वैसे ही आ जाएगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ +1 प्लस cos 4 थीटा। अब बाकी क्या रह गया है -2 cos 2 थीटा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 टाइम 4 मैं लिख लूँगा यहाँ पर -4 cos 2 थीटा और ये फ्रैक्शन बढ़ा देता हूँ। अब ये देखें 2 + 1 वो आ जाएगा 3 और ये प्लस वैसे ही आ जाएगा cos 4 थीटा -4 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय ये 2 इस 4 से मिल जाएगा 2 4 टाइम वो आ जाएगा 8। ये है इसका आंसर। लेकिन बुक के पीछे आंसर जौन सा है ना, इसको पहले लिखा हुआ है और cos 4 थीटा को बाद में लिखा हुआ है। चाहे वैसे कर ले चाहे ऐसे लिख लें, कोई इशू नहीं है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड काज थीटा के साइन थीटा और काज थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग टेबल के टेबल का यूज़ किए बगैर यानी कि कैलकुलेटर का यूज़ किए बगैर आपने फाइंड करनी है ये वैल्यू। और वो कह रहा है वैन थीटा इसके थीटा जोन से वो 18 हो सकता है, 36 हो सकता है, 54 और 72। अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट साइन 18 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, या साइन 36 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन एक लाइन का आंसर उसको तो मार्क्स ही नहीं मिलने, इसलिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर इनको सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हिंट दिया हुआ है लेकिन पेपर में ये हिंट नहीं दिया होगा, आपने अब अपने माइंड में रखना है। वो कह रहा है अगर आपने थीटा 18 लिया है ना, तो जब थीटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 5 वो 90 डिग्री आ जाएगा। 90 182 70 360 इस लिहाज से मैंने इसको सॉल्व करना है। ये देखिए 18 और 36 के लिहाज से उन्होंने सिखाया हुआ है। अब ये देखिए इसका मैं पार्ट नंबर 1 करने लगा हूँ 18 डिग्री। इसके नीचे जो लास्ट वाला है ना ये बाद में करते हैं, पहले इसके ये 4 पार्ट करते हैं। पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि थीटा इक्वल है 18 डिग्री जैसे कि उन्होंने दिया हुआ है। पहला पार्ट ही करने लगा तो मैंने 18 लिया है। अब थीटा को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ कि 5 थीटा
फिर 18 मल्टीप्लाई 5 वो इक्वल आता है 90 डिग्री। कैलकुलेटर पे चाहे करके देख लें। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये देखिएगा 5 थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल 90 डिग्री। ये देखिए उन्होंने हिंट भी दिया हुआ है, तो 3 थीटा इस तरफ 2 थीटा इस तरफ आ जाएगा। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि 3 थीटा इक्वल 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब मैंने क्या फाइंड करना है, साइन थीटा और कास थीटा। अब ये देखिए 90 के साथ मल्टीप्लाई क्या है, 1 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो जहाँ 8 मल्टीप्लाई हो रहा हो वहाँ काज लेते हैं, जहाँ इवन मल्टीप्लाई हो रहा हो वहाँ साइन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में साइन लेंगे, वो मैं आपको तभी समझाऊंगा। अब यहाँ मैं काज लेने लगा हूँ। पहले मैं काज थीटा फाइंड करूंगा, बाद में साइन थीटा फाइंड करूंगा। तो ये देखिए मैंने काज लिया है कि काज 3 थीटा, लेफ्ट साइड पे काज लिया है तो राइट साइड पे भी कि काज यहाँ भी आ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। अब कॉस 3 थीटा वाला फार्मूला आगे यूज़ भी किया है, मैंने आपको मार्क भी करवाया था कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये फार्मूला आ गया है। अब ये देखें 90 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये आड है, तो ये फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। काज की को रेशो क्या है, साइन, और साथ एंगल क्या है 2 थीटा, वो मैंने वैसे लिख लिया है। अब ये देखिए 1 मल्टीप्लाई 90, ये है 1 मल्टीप्लाई 90, कुछ नेगेटिव हो रहा है यानी कि पीछे की तरफ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं तो ये प्लस का साइन आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉस कॉमन आ रहा है, वो देखें मैंने कॉस कॉमन निकाल लिया है, कॉस थीटा बाकी क्या रह जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, वो आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, क्योंकि कॉस कॉमन आ गया है माइनस 3, वैसे ही इक्वल साइन 2 थीटा वाला फार्मूला जो कि है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये कास थीटा इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा कास थीटा, यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ। और फिर ये देखिए ये कास थीटा इस कास थीटा से कैंसिल, बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल 2 साइन थीटा। अब ये देखें या तो इन सब को मैं साइन में कन्वर्ट कर लूँ या काज में। ये 4 वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी। ये माइनस 3 वैसे ही इक्वल 2 साइन थीटा, वैसे ही मैंने लिख लिया है। 4 1 टाइम ये आ जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा वो आ जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस 3 वैसे ही इक्वल 2 साइन थीटा, वो वैसे ही आ गया है। अब 4 माइनस 3 वो आ जाएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही, और इक्वल 2 साइन थीटा, वो मैंने वैसे लिख लिया है। अब इनको भी मैं उस तरफ ले दूंगा, ये देखिए माइनस 4 है, जब इक्वल के उस तरफ आएगा ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये वैसे ही आ जाएगा प्लस 2 साइन थीटा, और ये प्लस 1 है, जब इक्वल किस तरफ आएगा वो आ जाएगा माइनस 1, और ये 0। अब ये देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है किस फॉर्म में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि यहाँ पर एक्स है फंक्शन और यहाँ पर साइन थीटा है। तो इस वजह से ए मेरे पास किसके इक्वल है 4 के, बी वो इक्वल मेरे पास आ जाएगा 2 के, और सी वो इक्वल आ गया है -1। और यहाँ फंक्शन क्या है, फंक्शन है साइन थीटा के, साइन थीटा जो कि है मैंने एक्स के इक्वल एज्यूम किया है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला वो आप सबको आता है, ये देखें मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है, और यहाँ मैंने साइन थीटा लिखा है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल साइन थीटा है। अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, ये साइन थीटा वैसे ही माइनस बी किसके इक्वल है, बी की वैल्यू है 2, तो वो यहाँ मैं पुट कर दूंगा बी की जगह पर 2, प्लस माइनस वैसे ही स्क्वायर रूट बी की जगह पर 2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है -1, ये आ जाएगा 4 सी की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह पर 4 वैसे ही -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 टाइम 16 डिवाइडेड बाय 2 4 टाइम, ये आ जाएगा 8 -2 वैसे ही प्लस -16 प्लस 4, ये मेरे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 8 वैसे ही। अब ये देखिए -2 वैसे ही प्लस -20, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 8 वैसे ही। अब ये 4 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2 प्लस -4, 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कट होकर बाहर आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 5 वैसे ही डिवाइडेड बाय 8। अब इनमें से देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो ये देखें मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, बाकी रह जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, वो मैंने वैसे लिख दिया है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 8 है तो ये 8 आ जाएगा। अब देखिए 2 1 टाइम 2
और 2 4 टाइम 8, ये रह जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 और लेफ्ट साइड पर साइन। अब थीटा, थीटा किसके इक्वल था, ये देखिए थीटा मैंने कहा है 18 डिग्री, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा 18 डिग्री। अब अगर ये हम आपको ड्रा करके दिखाऊंगा, ये होता है 90 डिग्री। तो ज़ीरो से जब 18 90 तक मैं जाऊंगा तो 18 90 से कितना पीछे है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होता नहीं, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन मैं ख़त्म कर दूंगा और यहाँ मैं लिख दूंगा साथ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन ख़त्म किया है। ये मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। अब बुक के पीछे जोन से अगर आपने वैसे लिखनी है तो आप स्क्वायर रूट वाले को पहले लिखा, यानी कि पॉजिटिव वाली पहले, -1 बाद में, और ये 4 वैसे ही। ये मेरे पास आ गई है साइन 18 डिग्री की वैल्यू। अब मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब कॉस थीटा की। तो ये देखें, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि कितनी दफ़ा यूज़ किया है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह मैं 18 पुट कर दूंगा, यानी कि कॉस स्क्वायर 18 डिग्री वो इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब 1 माइनस साइन 18 की वैल्यू ये आई है, वो मैं यूज़ करूँगा स्क्वायर रूट 5 -1 डिवाइडेड बाय 4 इसका स्क्वायर। तो 1 माइनस वो मैंने वैसे लिख लिया है 1 माइनस। अब a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 का जब मैं स्क्वायर लूँगा तो स्क्वायर रूट से कट होके बाकी आ जाएगा 5 प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब माइनस है तो -2ab, ये आ जाएगा -2, a है स्क्वायर रूट 5 और b 1 है, जब स्क्वायर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4 है, 4 का स्क्वायर वो आ जाएगा 16 ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए मैं एलसीएम ले लगा हूँ 16 के लिहाज से, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 16 1 टाइम ये आ जाएगा 16, माइनस वैसे ही 5 प्लस 1 वो आ जाएगा 6, और -2 स्क्वायर रूट 5 वैसे ही। अब 16 नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा -6 माइनस माइनस, ये आ जाएगा +2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16 वैसे ही। और लेफ्ट साइड पे क्या है, कॉज स्क्वायर 18 वो वैसे ही आ जाएगा कॉज स्क्वायर 18 डिग्री। 16 माइनस 6 ये मेरे पास आ जाएगा 10 +2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16, और लेफ्ट साइड पे कॉज स्क्वायर 18 डिग्री। वैसे ही मैंने कॉज थीटा फाइंड करना है, यानी कि कॉज 18, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूँगा। आप लिख लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया है और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा कॉस 18 डिग्री इक्वल, ये नोमिनेटर का स्क्वायर रूट वैसे ही कि स्क्वायर रूट 10 +2 स्क्वायर रूट 5 वैसे ही, और डिनोमिनेटर अगर मैं सेपरेट सॉल्व करूँ तो ये देखिए आएगा स्क्वायर रूट 16। 16 किसका स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल बाकी रह जाएगा 4, तो यह मैं डायरेक्ट लिख दूंगा डिनोमिनेटर में 4। ये मैंने कॉज 18 भी फाइंड कर ली है और यहाँ पर साइन 18, यही दो चीज़ें फाइंड करनी थी। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 2। तो यहाँ सोल्यूशन में अब मैं ज्यूम कर लूँगा कि थीटा इक्वल है 36 डिग्री। अब ये देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि इसको मैं 18 को 2 से मल्टीप्लाई करके 36 आता है, तो अगर मैं ऐसे कर लूँ कि काज 2 थीटा वो इक्वल है 2 काज स्क्वायर थीटा -1, यानी कि थीटा को अगर मैं 18 ज्यूम करूँ तो फिर ये मेरे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पर 18 इक्वल 2 काज स्क्वायर 18 डिग्री -1, तो 18 मल्टीप्लाई 2 ये मेरे पास आ जाएगा कॉज 36 डिग्री इक्वल टू कॉज 18। कॉज 18 की वैल्यू अभी फाइंड की है, ये है कॉज 18 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू सारी मैं कॉज 18 की डिग्री की सारी वैल्यू यहाँ पर लिख कर उसका स्केयर लूँ, -1 करूँ तो सिंपल मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मेथड मैं तब यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे कॉज 18 की वैल्यू दी हो, लेकिन उन्होंने कॉज 18 की वैल्यू नहीं दी। मिसाल के तौर पर पेपर में अगर पार्ट ही सिर्फ सेकंड वाला आ जाए तो फिर मैं ये कैसे यूज़ कर सकूँगा काज 18 की वैल्यू, क्योंकि काज 18 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे पार्ट 1 सारा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ही वो मैं वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ ना। तो इसलिए ये वाला मेथड आप चाहे ना यूज़ करें कि 5 को मल्टीप्लाई किया थीटा के साथ तो 5 मल्टीप्लाई 36 वो आता है 180 डिग्री। तो 5 थीटा को मैं लिख सकता हूँ जैसे आगे किया है 3 थीटा +2 थीटा इक्वल 180 डिग्री। तो 3 थीटा इक्वल 180 डिग्री -2 थीटा। अब ये देखिए 180 किसका मल्टीपल है, 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और -2 थीटा वैसे ही, और यहाँ पर 3 थीटा। अब ये देखिए
92 से मल्टीप्लाई हो रहा है और मैंने आपको सिखाया था, पार्ट नंबर 1 में बताया था, अगर ऑड मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने काज लेना है, अगर इवन हो तो फिर आपने साइन लेना है। तो यहाँ भी मैंने साइन ले लिया है और यहाँ पर भी साइन, और ये मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अब साइन 3 थीटा वाला फार्मूला इक्वल, अब ये देखिए इवन है तो साइन अपनी कोर रेशियो में चेंज नहीं होगा, वैसे ही आ जाएगा। साइन एंगल है 2 थीटा, वो वैसे ही आ जाएगा 2 थीटा। अब इसका साइन देखना है, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 90 1, और ये 2 मल्टीप्लाई 90 इसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है, यानी कि पीछे जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कुछ सेकंड पॉजिटिव होता है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्केयर थीटा इक्वल साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब ये देखिए ये साइन थीटा मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो फिर ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल, बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्केयर थीटा इक्वल 2 कास थीटा। ये देख ले आपके सामने ही है, बाकी कास थीटा और इसके साथ 2 रह जाएगा, वो मैंने लिख लिया है। अब इस साइन को मैंने काज में कन्वर्ट करना है ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो 3 माइनस 4 साइन स्केयर थीटा वो है 1 माइनस कॉज स्केयर थीटा इक्वल 2 काज थीटा। वैसे ही 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4 काज स्केयर थीटा, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो -2 काज थीटा इक्वल 0। अब 3 माइनस 4 वो आ जाएगा -1, ये +4 कॉज स्केयर थीटा -2 कॉस थीटा इक्वल 0। अब मैं अरेंज कर लेता हूँ कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट इक्वल 0। तो ये -1 इसको मैं लास्ट में लिख लेता हूँ क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। अब ये देखिए ए किसके इक्वल है 4, ए की जगह पे आ जाएगा 4, बी किसके इक्वल आ जाएगा -2, वो -2, और सी किसके इक्वल आ जाएगा कॉन्स्टेंट -1 है, और एक्स को मैंने एज्यूम किया है यहाँ पर काज थीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फार्मूला है, लेकिन यहाँ मैंने cos थीटा एज्यूम किया है तो यह आ जाएगा cos थीटा माइनस बी की वैल्यू है -2, वो आ जाएगी वैसे ही -2 प्लस माइनस स्केयर रूट बी की जगह पर -2 का स्केयर -4, ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू -1, यह आ जाएगा 4 -1 डिवाइडेड बाई 2, ए की जगह पर 4। अब ये देखिए माइनस माइनस वो आ जाएगा +2, ये मैंने लिखा है +2 प्लस माइनस वैसे ही, ये देखिए -2 का स्केयर वो आ जाएगा 4 माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस, और 4 टाइम ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 4 टाइम ये आ जाएगा 8। अब इससे नेक्स्ट 2 वैसे ही प्लस माइनस 4 प्लस 16 जो कि 20 के इक्वल है डिवाइडेड बाय 8। 2 प्लस माइनस आगे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 5। अब ये 4 ये 2 का स्केयर है और ये 5 वैसे ही, यानी कि आ जाएगा 2 स्केयर रूट 5। तो 20 की जगह मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 2 स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 8 वैसे ही। अब नोमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा 1 प्लस माइनस स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 8 वैसे ही। 2 4 टाइम 8 ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, और लेफ्ट साइड पे क्या था ये देखिए कॉस थीटा, वो वैसे ही आ जाएगा कॉस। अब थीटा मैंने किसके इक्वल ज्यूम किया है 36, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे आ जाएगा 36 डिग्री। अब ये देखें 36 जो कि 90 के पीछे पीछे है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं इसलिए ये नेगेटिव वाला नहीं आएगा, और यहाँ मैं साथ रेफरेंस दे दूंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए मैंने नेगेटिव साइन खत्म किया है। तो ये मेरे पास cos 36 की वैल्यू आ गई है। अब मैंने साइन 36 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखें साइन स्केयर 36 डिग्री, जैसे आगे फार्मूला यूज़ किया है साइन स्केयर थीटा इक्वल 1 माइनस cos स्केयर थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा अब 36 डिग्री है तो 36 आ जाएगा। 1 माइनस cos 36 जो कि है 1 प्लस स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, 1 प्लस स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 का स्केयर, 1 माइनस ए प्लस बी का स्केयर वो आ जाएगा ए का स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही होता है, प्लस स्केयर रूट 5 का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 5 प्लस 2 ए बी, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो स्केयर रूट 5, अब 4 का स्केयर जो कि है 16 ब्रैकेट क्लोज। अब एलसीएम लूँगा मैं, 1 के डिनोमिनेटर में भी 1 है 16 के लिहाज से, तो 16 1 टाइम 16 माइनस वैसे ही 1 प्लस 5 वो आ जाएगा 6 प्लस 2 स्केयर रूट 5 वैसे ही।
तो 16 -6 माइनस प्लस वो आ जाएगा -2 √5 डिवाइडेड बाय 16 और लेफ़्ट साइड पर वैसे ही साइन स्केयर 36 डिग्री। अब ये देखिए मैंने वैसे ही लिख लिया है लेफ़्ट साइड पे साइन स्केयर 36 डिग्री इक्वल 16 -6 वो आ जाएगा 10 -2 √5 डिवाइडेड बाय 16। स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं स्केयर लूँगा दोनों तरफ, तो स्केयर स्केयर रूट से कट होके ये आ जाएगा साइन 36 डिग्री और ये वैसे ही 10 -2 √5 डिवाइडेड बाय 16 4 का स्केयर है, तो ये सिंपल आ जाएगा 4। साइन 36 की वैल्यू भी आ गई है और यहाँ पर देखिए कॉस 36 की वैल्यू भी आ गई है, यही फाइंड करनी थी। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, यहाँ भी मैं ज्यूम कर लूँगा कि थीटा इक्वल है 54 डिग्री के। 5 से जब मल्टीप्लाई करूँगा 5 थीटा इक्वल 5 × 54, ये आता है 270 डिग्री। 5 थीटा वो आ जाएगा 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल 270 डिग्री। वैसे ही अब ये 3 थीटा इक्वल 270 डिग्री प्लस किस तरफ आएगा तो -2 थीटा। अब 270 इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 90 डिग्री। ये देखें ये आड आ गया, जब आड हो तो कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा कॉस 3 थीटा इक्वल कॉस और ये वैसे ही 3 × 90 डिग्री -2 थीटा। वैसे ही कॉस 3 थीटा वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करूँगा मैं, जो कि इसके इक्वल है। अब ये देखें ये 3 जो कि आड है तो कॉस अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा जो कि है साइन और एंगल 2 थीटा। वैसे ही अब ये देखें 3 × 90, 1 2 3 × 90, ये आगे इसमें से एंगल नेगेटिव हो रहा है, यानी कि पीछे की तरफ जाऊंगा जो कि थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव आ जाएगा। अब इसमें से कॉस कॉमन आ रहा है तो ये देखिए मैंने कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया है और साइन 2 थीटा वाला फार्मूला वो मैंने ओपन किया है। अब ये कॉस थीटा इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इसे कैंसिल, बाकी ये रह जाएगा -2 साइन थीटा। और इस कॉस को भी मैं साइन में कन्वर्ट कर लूँगा कि 4 वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये -3। वैसे ही 4 1 टाइम 4 और 4 जब एंगल से मल्टीप्लाई होगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और -3 वैसे ही इक्वल -2 साइन थीटा। वैसे ही अब ये देखिए 4 -3 वो आ जाएगा 1 -4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल -2 ये साइन थीटा। वैसे ही अब ये नेगेटिव का इस तरफ ले जाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव का 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद ये -2 साइन थीटा। वैसे ही ये +1 है इस तरफ आएगा -1 और 0। वैसे ही अब वही ax² प्लस bx प्लस c से मैंने कंपेयर किया है तो ये देखें a किसकी इक्वल आ गया है 4 के, b किसके इक्वल आ गया है -2 के, तो वो मैंने कह दिया -2, और c किसके इक्वल है कांस्टेंट, वो आ गया है -1 के। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला ये देखिए ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है सिंपल, ये a b c इन तीनों की वैल्यूज़ इस फार्मूले में मैंने पुट की हैं तो मेरे पास ये आया है। अब माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस, -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस और 4 4 टाइम ये आ जाएगा 16। अब 4 + 16 जो कि है 20, और मैंने आगे आपको दो दफ़ा सिखाया है 20 किस तरह आया है 2√5 में कि 4 × 5 20 और 4 2 का स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा। अब इनमें से 2 कॉमन आ रहा है तो ये देखें यहाँ मैंने 2 कॉमन निकाल लिया हुआ है। 2 1 टाइम 2 और 2 4 टाइम 8, तो आ जाएगा 1 ± √5 डिवाइडेड बाय 4। अब ये देखिए एंगल क्या है 54। अब 54 90 से पीछे है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, इसलिए ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का नहीं आएगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि जो मेरे पास एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये पॉजिटिव वाला मैंने लिया है। अब साइन तो आ गया है, मैंने क्या फाइंड करना है कॉस, तो कॉस स्क्वायर 54 डिग्री वो इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर और एंगल वही 54 डिग्री। तो 1 माइनस साइन 54 अभी ये फाइंड किया है जो कि है 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4 और इसका स्क्वायर। अब ये 1 माइनस वैसे ही a + b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही, √5 का स्क्वायर वो आ जाएगा 5 प्लस 2ab जो कि आ जाएगा 2 √5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर वो आ जाएगा 16। अब 1 के डिनोमिनेटर में 1 है और इसके डिनोमिनेटर में 16 है, तो यहाँ मैं 16 के लिए एलसीएम लूँगा तो 1 × 16 16 आ जाएगा,
माइनस ये सारी अमाउंट वैसे ही 1 + 5 वो मेरे पास आ जाएगा 6 और +2 स्क्वायर रूट 5 वैसे ही। अब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 -6 माइनस प्लस वो आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16। अब 16 - 6 वो आ जाएगा 10 - 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16 और लेफ्ट साइड पे क्या है cos स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा cos स्क्वायर और एंगल 54 डिग्री। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूँगा दोनों तरफ, आप चाहे लिख दीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये मेरे पास आ जाएगा cos 54 डिग्री इक्वल ये स्क्वायर रूट वैसे ही 10 - 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर जो कि 4 होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट वैसे ही कट हो के सिंपल आ जाएगा 4। ये मैंने cos भी फाइंड कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट इसका फोर्थ वाला पार्ट जो कि है 72, तो थीटा इक्वल 72 डिग्री। ये मैं सॉल्व करके फिर आपको समझाता हूँ क्योंकि 3 पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। तो वही मेथड थीटा को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 5 × 72 आता है 360 डिग्री। अब 5 थीटा 3 थीटा प्लस 2 थीटा और 360 इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 90 और ये +2 थीटा है, इस तरफ आएगा -2 थीटा। अब ये देखें यहाँ पर 90 के साथ 4 है यानी कि ये इवन है, इसलिए साइन आएगा। तो साइन 3 थीटा वाला फार्मूला मैंने ओपन किया है जो कि 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। और ये देखें ये कैसे आया है साइन 4 यानी कि ये इवन है तो साइन अपनी कोर रेशो में चेंज नहीं होगा, साइन वैसे ही और ये एंगल 2 थीटा वैसे ही। अब ये देखें 4 × 90 है 1 2 3 और 4। अब इसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है यानी कि पीछे की तरफ जाऊंगा और 4 क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव वाला साइन आ गया है। अब इनमें से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, ये देखें मैंने साइन थीटा कॉमन निकाल कर ये लिखा है और राइट साइड पर ये माइनस वैसे ही और साइन 2 थीटा वाला फार्मूला जो कि है 2 साइन थीटा cos थीटा। अब साइन थीटा मल्टीप्लाई और इस तरफ आके जब डिवाइड होगा तो साइन थीटा कट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा cos थीटा और ये वैल्यू मैंने वैसे लिख ली है। अब साइन स्क्वायर थीटा वाला मैंने फार्मूला ओपन किया है क्योंकि इसको मैं cos में कन्वर्ट करने लगा हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब ये जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 टाइम 4 और 4 cos स्क्वायर थीटा वो वैसे ही आ गया है। अब 3 - 4 वो आ जाएगा -1 4 cos स्क्वायर थीटा वैसे ही। ये नेगेटिव का इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव का। मैंने अरेंज कर लिया है पहले cos स्क्वायर फिर cos और कांस्टेंट बाद में, और ये मैंने लिखा है ax² + bx + c। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैंने कंपेयर किया है तो a4 के इक्वल है, b2 के इक्वल और c -1 के इक्वल। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि ये है और सिंपल a b c की वैल्यूज़ को मैं इसमें मैंने पुट किया है तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी है। अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस और 4 4 टाइम वो आ जाएगा 16, 4 + 16 वो आ जाएगा 20 और 20 किसके इक्वल है 4 × 5 यानी कि 2 स्क्वायर रूट 5। 2 देखे इसमें से कॉमन आ रहा है वो मैंने 2 कॉमन निकाला है, बाकी रह जाएगा 1 ± स्क्वायर रूट 5 ये है। अब 2 1 टाइम 2 और 2 4 टाइम 8, तो ये -1 ± स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें एंगल क्या है cos 72 डिग्री फाइंड कर रहे हैं। एंगल 72 है जो कि 90 के पीछे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव वाला ख़त्म हो जाएगा। यहाँ मैं लिख दूंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए मैंने नेगेटिव वाला साइन ख़त्म किया है। तो मैं अरेंज कर लूँगा पॉजिटिव वाला पहले और नेगेटिव वाला बाद में। ये मेरे पास cos 72 की वैल्यू आ गई है। अब मैंने साइन फाइंड करना है कि साइन स्क्वायर और एंगल 72 वैसे ही कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - cos स्क्वायर और एंगल 72 डिग्री। सिंपल इसमें cos की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की है। अब देखें a - b के स्क्वायर वाला फार्मूला जो कि a² + b² - 2ab, ये देखें ये फार्मूला मैंने लिखा है। और 4 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 16 और 1 माइनस वो वैसे ही 1 माइनस। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 16 के लिहाज से मैंने एलसीएम लिया है तो 16 1 टाइम 16 वैसे ही माइनस 5 + 1 वो आ जाएगा 6 और -2 स्क्वायर रूट 5 वैसे ही। नेगेटिव साइन जब मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा -6 माइनस माइनस वो आ जाएगा +2 स्क्वायर रूट 5 वैसे ही। 16 - 6 वो आ जाएगा 10 +2 स्क्वायर रूट 5 वैसे ही डिवाइडेड बाय 16 और यहाँ पर साइन स्क्वायर 72 डिग्री वैसे ही। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूँगा लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। स्क्वायर रूट से कट, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन 72 डिग्री इक्वल स्क्वायर रूट 10 + 2 स्क्वायर रूट 5
और 16 जो कि 4 का स्केयर है, तो स्केयर स्केयर उससे कट हो गए 4 आ जाएगा। ये मैंने साइन 72 भी फाइंड कर लिया, ये है इसका आंसर, साइन भी फाइंड कर लिया है और काज भी। अब इससे नेक्स्ट देखें, जो उन्होंने कहा हुआ है ना, हिंस प्रूव cos 36, cos 72, cos 108 और cos 144 इक्वल है 1/16, ये प्रूव करें। इसकी मैंने देखे लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब मेरे पास cos 36 की वैल्यू भी मैंने फाइंड की हुई है और cos 72 की भी फाइंड की हुई है, 108 और 144 की नहीं फाइंड की। इसको मैं उनमें कन्वर्ट करूँगा। ये देखिए cos 36 डिग्री वैसे ही, cos 72 डिग्री वैसे ही, cos 108 इसको मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और cos 144 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। अब ये देखिए 180 जो कि है 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, ये भी 180 जो कि है 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। अब ये देखें cos 36 डिग्री वैसे ही, ये भी cos 72 डिग्री वैसे ही। अब 2 मल्टीप्लाई 90 यानी कि ये इवन है, तो अपनी कोरेशो में चेंज ये नहीं होगा, ये cos वैसे ही, और एंगल थीटा जोन से है वो 72, ये थीटा ज्यूम करते हैं ना, 72 वैसे ही। अब इससे मुझे आइडिया होगा कि इसके साथ साइन क्या आना है। ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 90, 1 और 2 मल्टीप्लाई 90, इसमें से माइनस 72 है यानी कि नेगेटिव होगा, तो पीछे की तरफ जाऊंगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉज नेगेटिव होता है, इस वजह से इसके साथ ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब देखिए cos 2 मल्टीप्लाई 90 इवन ही है ना, तो ये cos वैसे ही, और एंगल 36 वो वैसे ही। अब ये भी देखिए 2 मल्टीप्लाई 90 यही आ जाएगा 1 और 2। अब इसमें से माइनस 36 यानी कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, फिर भी सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, और इसमें साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस 36। अब ये देखिए cos 36 और cos 36 ये दो सेम है, तो ये मेरे पास आ जाएगा cos स्क्वायर और 36 वैसे ही, और cos 72 और ये है cos 72, ये मेरे पास आ जाएगा cos स्क्वायर और 72 डिग्री, और माइनस माइनस ये ख़त्म होके प्लस आ जाएगा। अब देखिए cos 36 और cos 72, ये cos 36 की वैल्यू भी फाइंड की है और cos 72 की वैल्यू भी। अब मेरी बात ज़रा नोट कीजिएगा, अगर पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ जाए सिर्फ इतना सा, तो इसके लिए मुझे यहाँ तक सॉल्व करके cos 36 की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, cos 72 की वैल्यू भी फाइंड करनेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। फिर इस तरह ये वाला मेथड मैं यूज़ नहीं करूँगा। आप अपनी बुक ज़रा ओपन करें और पेज नंबर 199 यानी कि 10.4 वो ओपन करें, उसका क्वेश्चन नंबर 5। उसके 3 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। तीनों ही इस तरह के हैं कि 4 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और राइट साइड पे कोई कांस्टेंट है, तो वो मेथड ज़्यादा आसान है। वो मैं 10.4 जब आपको करवाऊंगा, उसके प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को आपने उस मेथड से कर लेना है, वो ज़्यादा आसान है। मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप वो मेथड यूज़ करें जो 10.4 में है। अभी मैं इसलिए नहीं यूज़ करवा रहा इस क्वेश्चन को इस तरह कि उसके लिए 4 फार्मूले हैं। 10.4 को सॉल्व करने से पहले वो मैं 4 फार्मूले आपको करवाऊंगा, फिर मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर ही आपको इसकी समझ लगेगी। अगर अभी मैं वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर दूंगा तो आपने कहना सर ये फार्मूला कहाँ से आया है। तो 10.4 जब आप कर लेंगे, फिर दोबारा आपने 10.3 में आना है और इस क्वेश्चन को उस पैटर्न से करना है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपने उन फार्मूलों को कैसे यूज़ करना है, और इसका आंसर देखना आपको बड़ी आसानी से 1/16 आ जाएगा। ये मेथड ज़रा मुश्किल है। अब cos 36 और cos 72 की वैल्यूज़ ये देखिए, यहाँ वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। अब a प्लस बी के स्केयर वाला फार्मूला, जो कि 1 का स्केयर 1 ही होता है, प्लस स्केयर रूट 5 का स्केयर वो मेरे पास आता है 5, प्लस 2ab वो आ जाएगा स्केयर रूट 5, डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर वो आ जाएगा 16 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर a माइनस बी के स्केयर वाला फार्मूला के स्केयर रूट 5 का स्केयर वो आ जाएगा 5a का स्केयर, प्लस 1 का स्केयर 1 ही होता है b का स्केयर, माइनस 2ab वो आ जाएगा 2 स्केयर रूट 5, डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर वो आ जाएगा 16 ब्रैकेट क्लोज। अब 1 प्लस 5 वो आ जाएगा 6, प्लस 2 स्केयर रूट 5 वैसे ही, डिवाइडेड बाय 16 ब्रैकेट क्लोज। 5 प्लस 1 6 माइनस 2 स्केयर रूट 5, 2 स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16 और ब्रैकेट क्लोज। अब a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला वो आ जाएगा a का स्केयर यानी कि 6 का स्केयर माइनस b का स्केयर जो कि है 2 स्केयर रूट 5 का स्केयर, और
16 मल्टीप्लस 16 वो वैसे ही आ जाएगा 16 मल्टीप्लस 16, यानी कि नोमिनेटर में फार्मूला यूज़ किया है और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 6 का स्केयर वो मेरे पास आ जाएगा 36, माइनस 2 का स्केयर वो आ जाएगा 4, और स्केयर रूट 5 ये से जब कैंसिल होगा तो ये वैसे ही आ जाएगा 5, और 16 मल्टीप्लस 16 वो आता है 256। अब 36 वैसे ही -4 5 टाइम 20 डिवाइडेड बाई 256। 36 माइनस 20 वो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 256। अब 16 1 टाइम 16 और 16 मल्टीप्लस 16 वो आता है 256, तो आ जाएगा 1/16। यही इसकी राइट हैंड साइड थी जो कि प्रूफ करनी है, आपके सामने है। और यहाँ पर 10.4 भी कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।